अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद करते हैं। कंगपो स्पोर्ट्स कलोरी में दूसरी पारी शुरू हो चली है फाइनल मुकाबले की। यहाँ आज़ाद स्टेडियम खिरू में T20 क्रिकेट चैंपियनशिप खिरू थर्ड एडिशन का फाइनल मुकाबला, जिसमें पहला बैटिंग करके टॉस जीतकर अरवा जुवेलर्स खिरू ने 178 रन बनाए हैं और 179 रन का लक्ष्य मिला है, टारगेट मिला है चेज करने के लिए ज़ेवन आइकन्स की टीम को। और ज़ेवन आइकन्स की तरफ से सलामी जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। ऑल आउट हुई थी टीम अरवा जुवेलर्स, पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई थी। 18.5 ओवर में पारी सिमटी 178 रन पर और टॉप स्कोर रहे थे पहली पारी में खालिद शाहिद, जिन्होंने 30 के आसपास स्कोर किया था। उसके अलावा 28 बनाए थे सलीम ने, साहिल के 26 और आमिर नज़ीर, आमिर लेफ्टी के भी 30 के आसपास रन्स थे। इनिंग की इफ्तिताह करने के लिए दानिश के साथ शायद जाकिर कुमार को भेजा गया है, किन दो बल्लेबाजों को भेजा गया है बीच मैदान पर। शायद जहूर लेफ्टी मुझे नजर आ रहे हैं वहां फार एंड पर इस टीम के कैप्टन। जी हाँ, जहूर लेफ्टी और सोहेल बशीर उतरे हैं इस हदफ का पीछा करने के लिए। सलामी जोड़ी है और आपसे शुरुआत से ही रिक्वेस्ट है कि आप इस ब्रॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। अंपायर जिसका नाम क्या है, रासिक, प्ले का इशारा रासिक ने कर दिया। रन चेज की पहली गेंद, क्वालिटी गेंदबाज काशिफ भट्ट, पहली गेंद मिडिल ऑफ स्टंप पर और इसे खड़े खड़े ही सोहेल ने दिफा किया। गेंद की शॉर्ट मिड विकेट पर, वहां पे इसे साहिल ने फील्ड किया और गेंद वापस पहुंचा जा रही है गेंदबाज के पास। डॉट डिलीवरी के साथ ही आगाज हुआ इस रन चेज का। 179 रन का टारगेट, उसमें 6 ओवर काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे यहां बैटिंग टीम के लिए। और काशिफ को ना अच्छी लेंथ पर बॉलिंग करनी होगी और फील्डर्स को इस तरह का एफर्ट लगाना होगा। बहुत ही अच्छी फील्डिंग थर्ड मैन डीप में, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं रोक सके दोनों ही बल्लेबाजों को 2 रन हासिल करने से। फर्स्ट रन ऑन द बोर्ड फॉर टीम ज़ेवन आइकन्स। खाता खुल चुका है। सोहेल बशीर अब मार्क हुए दूसरी गेंद पर 2 रन स्कोर बगैर किसी नुकसान के। 179 रन का हदफ उसका पीछा कर रही है दूसरी पारी में ज़ेवन आइकन्स की टीम, जिनके पास एक तगड़ी बैटिंग यूनिट है। काशिफ को शुरुआत में विकेट जड़ाने होंगे। फॉरेन से उनकी अगली गेंद इस ओवर की, इस बार लेट कट किया गेंद को, लेकिन बीट नहीं कर पाए बैकवर्ड पॉइंट पर सलीम को। ये तेजी के साथ गेंद ट्रैवल कर रही थी, लेकिन अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा 30 गज दायरे के अंदर ही सलीम ने गेंद को फील्ड किया। सलीम प्ले में आ रहे हैं बार बार, इससे पहले भी सलीम के पास गेंद पहुंची थी जब वो 2 रन बने थे। एक स्लिप जहां पे एजाज कुमार, द डेंजरस एजाज कुमार खड़े हैं। विकेट के पीछे आमिर शाह, मिडॉन पर एक फील्डर हारिस के रूप में। फिर से गेंद को तिरछे बैट के साथ खेला, एक बार फिर गई है सलीम के पास गेंद बैकवर्ड पॉइंट पर। जमावट जो है फील्डिंग की स्केलक डीप, जहां पे खालिद बिन रशीद, खालिद का बल्ला ना आज संगीत उनके बैट से निकल रहे थे जब रन वो बना रहे थे। काफी बेहतरीन शुरुआत उन्होंने फराहम की थी अपनी टीम अरवा जुवेलर्स को। मिड विकेट साहिल और मिडॉन पर हारिस। काशिफ की अगली गेंद इस ओवर की, इस बार पिकअप शॉट लिया और मिड विकेट के उस पार गेंद को भेज दिया 6 रनों के लिए। पहला हवाई फायर कर दिया है इसी के साथ सोहेल बशीर ने। रन चेज का पहला 6 सोहेल बशीर के बल्ले से आता हुआ। टीम का स्कोर 8। पहले ओवर की 5 गेंदों के बाद 179 रन का टारगेट, उसमें अभी तक कहना चाहिए ठीक ठाक शुरुआत मिलती हुई ज़ेवन आइकन्स की टीम को। और अब एजाज कुमार कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए गए हैं काशिफ के साथ। काशिफ आखिरी मर्तबा पहले ओवर में तेज होते हुए सोहेल बशीर के लिए। इस बार बढ़िया लेट कट खेला, लेकिन गेंद एक हाथ को लग कर गई है सीधे सुकैरिश थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। वहां राकिब भट्ट को बीट करती हुई राकिब ने तेज दौड़ लगाई थी, गेंद तक पहुंचे, हाथ में भी आई, लेकिन इसे फील्ड करने में नाकाम रहे
और ये लेट कट काफी शानदार खेला गया सोहेल बशीर की जानिब से। तो पहले ओवर में अच्छे रन बने, 112 रन। Seven Icons, they are chasing 179 runs in final match of T20 Cricket Championship Crew third edition against Team Arwa Jewellers Crew। अब दूसरा ओवर किस बॉलर से करवाया जा रहा है? ये स्पिनर आए हैं, इस टीम के कैप्टन, इस टीम के लीडर, इस टीम के कायद बिलावल। 17 मैच 22 विकेट्स, बेस्ट बॉलिंग इनकी, 3 विकेट लेकर 22 रन इन्होंने किसी एक मैच में दे दिए हैं। ये इनकी बेस्ट बॉलिंग है और पहली मर्तबा अब दूसरे ओवर में सामना करेंगे इस फाइनल मैच में जहूर लेफ्टी, द कैप्टन ऑफ सेवन आइकॉन्स। और बिलावल के साहिबजादे हमारे पास है, इसका नाम मोमिन साहब ही हमें अपडेट दे देंगे। अपने डेढ़ की बॉलिंग को देखने के लिए मुंतजर है। और ये भी अच्छा ये नज़ारा है इस वक्त आज़ाद स्टेडियम क्रू में, क्रिकेट के प्रेमियों से खचाखच मैदान भरा हुआ है। फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं बिलावल, द कैप्टन ऑफ अरवा ज्वेलर्स क्रू। अब ऑन साइड में एक सुकर लेग बासित अल अयूब के रूप में, मिड विकेट पर सर्कल में काशिफ भट्ट, लॉन्ग ऑन डीप पर बाउंड्री लाइन के नजदीक एक फील्डर है। एक स्लिप के साथ विकेट कीपर अब नजदीक आए हैं। पहली गेंद कट करने गए थे जहूर लेफ्टी, लेकिन बीट हुए पूरी तरह से गेंद गई विकेट कीपर के पास। शुरुआत डॉट डिलीवरी के साथ हुई इस ओवर की। जहूर लेफ्टी बाएं हाथ के बैट्समैन है। ये कॉन्टेस्ट जो है ना इस वक्त, ये कैप्टन वर्सेस कैप्टन है। राउंड द विकेट बिलावल की अगली गेंद इस बार अंदर आ रही थी और पहली मर्तबा जहूर लेफ्टी फाइनल मुकाबले में बल्ले के बीचों बीच गेंद को लेकर के कवर पर खेलने में कामयाब हुए। एक और डॉट डिलीवरी, जहूर लेफ्टी बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का। इस बार विकेट थी गेंद में, लेकिन कैच गिरा दिया गया विकेट कीपर आमिर शाह की जानिब से। ये फाइनल मैच है, बड़ा गेम है, इस तरह के चांसेस ना आपको गंवाने नहीं है, बल्कि आपको अपनी जोड़ी में उनको कन्वर्ट करना है। तो कैच छूटा, 0 पर ही जीवन दान मिला जहूर लेफ्टी को। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद को रख रहे हैं। वहां पे राउंड द विकेट गेंदबाज स्पिन बॉलर। दूसरा ओवर स्पिनर से करवाया जा रहा है। बिलावल गॉगल लगाकर सामने वाले चोट से राइट आर्म राउंड द विकेट। इस पार पैड लाइन पर थी, घुमा दिया इसे, फेलिक ऑफ द रेस्ट, गेंद की तेजी के साथ स्क्वायर ऑफ द विकेट सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ ही ये पहला चौका इस ओवर का और पहला निकलता हुआ जहूर लेफ्टी के बल्ले से। और पैड लाइन इज ऑलवेज ए बैड लाइन इन क्रिकेट, खासकर T20 फॉर्मेट में। जब जब पैड लाइन पर आप गेंद करोगे तब यही नतीजा होगा, रिजल्ट यही आएगा। इस बार लगा लीडिंग एज, हवा में गेंद और साहिल के हाथ तैयार थे इस गेंद को कैच करने के लिए। कॉट बाय साहिल, एट कवर पोजीशन, बॉल्ड बाय बिलावल ने मात दे दी है। ये जो जंग छिड़ी इस ओवर में सेवन आइकॉन्स के कैप्टन और अरवा ज्वेलर्स क्रू के कैप्टन के बीच में, इसमें मात दे दी है अरवा ज्वेलर्स के कैप्टन ने सेवन आइकॉन्स के कैप्टन को। सिकबर गॉन, 4 रन बनाकर पहला झटका लगा 16 के स्कोर पर। दूसरे ओवर के इख्तिताम पर मैन इन ब्लू यानी कि टीम अरवा ज्वेलर्स को पहली विकेट मिली और ये कामयाबी मुमकिन बनाई है अरवा ज्वेलर्स के कैप्टन बिलावल ने। दूसरे ओवर के बाद 16 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर जहूर लेफ्टी बाहर गए 4 रन बनाकर इस फाइनल मुकाबले में। काफी खूबसूरत ही ग्राउंड है और इस ग्राउंड की खूबसूरती में तब इजाफा होता है जब मैं अब मेरे आगे जाने बड़ी पहाड़ देख रहा हूँ, बड़े पहाड़ दिख रहे हैं। और वही अगर मैं मेरी बाई जानिब की बात करूँ तो ये भी कवर है, पहाड़ काफ़ी ज़्यादा है, पहाड़ियाँ है। और इन पहाड़ियों के दामन में ये आज़ाद स्टेडियम एक तारीखी मैदान, एक फेमस ग्राउंड, वन ऑफ द फेमस ग्राउंड इन कश्मीर कहूँगा मैं तो गलत नहीं होगा, जहाँ पे क्रिकेट प्रीमियर लीग हुआ करती थी। आजकल जो लगती पूरा रेड प्रीमियर लीग या उसके अलावा BBL, इनको कॉन्सेप्ट इनको इंस्पायर हुए क्रिकेट प्रीमियर लीग से ही।
लेकिन 2 सालों से प्रीमियर लीग नहीं हो रहा है और ये एक बुरी खबर है क्रिकेट के प्रेमियों के लिए। लेकिन सुनने में आ रहा है कि साल 2026 में इंशाअल्लाह ताला फिर से प्रीमियर लीग आपकी तरफ आ रही है। अब तीसरे ओवर में काशिफ आए हैं बॉलिंग करने के लिए, लेकिन उबैद को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ दिस टीम सोहेल बशीर इस स्ट्राइक पर तीसरे ओवर में पहली मर्तबा स्विंग एंड मिस। ये सोहेल ने खड़े खड़े ही उठाकर मारने की कोशिश की थी गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से, लेकिन कामयाबी उनको मिली नहीं। ये काशिफ को अब अच्छी बॉलिंग करनी होगी दूसरे ओवर में कोटे के, क्योंकि पिछले ओवर में विकेट गिरा। बिलावल ने विकेट हासिल कर ली और कामयाबी दे दी उन्होंने अपनी टीम अरवा जुवेलर्स को। काशिफ दूसरी मर्तबा तेज होते हुए यंग फास्ट बॉलर ऑफ दिस टीम। इस बार ओवर बॉलर सेट खेला गया स्ट्रोक और मिड ऑफ फील्डर भी बीट हुए गेंद को फील्ड करने में। गेंद की धन-धनाती भी छन छनाती भी डीप मिड ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। ये अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। मुझे तो लगा था मोमिन की बाउंड्री के बाहर गई है गेंद, और मुझे ये भी लगा कि बाउंड्री लाइन के पीछे जो प्रोटेक्शन बंड है उस पर लगने के बाद गेंद अब वापस और उसके बाद फिर जा रही है दोबारा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी था नहीं। हमारी आंखों ने खादों का ये गेंद हवा में रहने के बाद जब नीचे गिरा उसके बाद रफ्तार में इस गेंद की अचानक से कम हो गई है, तो एक ही रन मिला इस गेंद पर। बड़ा अजीब सीन था ये। 17 पर 1। अब उबैद सामना करेंगे और उबैद अक्रॉस लाइन खेलने के लिए गए और बोल्ड कर दिया काशिफ भट्ट ने। काशिफ भट्ट स्ट्राइक्स। अरवा ज्वेलर्स को मिला दूसरा विकेट। और बिलावल के जो साहिबजादे हैं ना वो काफी खुश लग रहे हैं इस वक्त। इनके चेहरे के ऊपर काफी मुस्कान है क्योंकि 1.5 अंदर है और इनके साहिबजादे बाहर इस वक्त कमेंट्री बॉक्स से मैच को देख रहे हैं, अपने 1.5 के लिए दाद दे रहे हैं बिलावल के साहिबजादे। 17 पर गिरा दूसरा विकेट। रनचीज शुरुआत से थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ज़ेवन आइकॉन्स के लिए। उबैद गॉन फड़क 4 बनाए इससे पहले जहूर लेफ्टी ने, और अब खाता खोले बगैर हमारे स्कोरर बहजाद को जहमत दिए बगैर उबैद ने पहली गेंद वो खेल रहे थे। देखिए T20 तेज क्रिकेट है जरूर, लेकिन शुरुआत में इस तरह का रिस्क लेना मैं समझता हूँ कि गलत फैसला लिया गया उबैद की जानिब से, और वो भी पहली गेंद पर। आपको थोड़ा सा संभल कर खेलने की ज़रूरत थी क्योंकि विकेट गिरा था पिछले ओवर में और स्ट्राइक को रोटेट करने की आपको ज़रूरत थी। थोड़ा सा आपको पिच को देखना था, गेंदबाजी को समझना था, उसके बाद आप इस तरह के स्ट्रोक लगा सकते हैं। गलती कर ली बहुत बड़ी उबैद ने। और अब नंबर 4 पर उतरे हैं इमरान मजीद, द कैप्टन ऑफ S&A स्पोर्ट्स क्लब बटवारा, जिनका मैच कल है 1:30 बजे। जुड़िएगा जरूर फेसबुक पेज कंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। मुराद 7th स्ट्रीट, इम्तियाज लेफ्टी, हिलाल कलट, दरदेज कोनी, आदिल दादा एक तरफ और दूसरी तरफ से इमरान मजीद ने शेर लाए हैं अपनी उस टीम में खेलने के लिए। खालिद द ग्रेट खालिद भट्ट मिस्टर 360, उसके अलावा रऊफ बशीर भी उस टीम में खेले, और भी कुछ बड़े क्रिकेटर्स हैं। ये पैड पर लगी अपील जोरदार हो रही है और अंपायर ने कहा आई एम इंटरेस्टेड। उंगली हरकत में आ गई अचानक से अंपायर रासिक की। रासिक ने थोड़ा सा टाइम ले लिया, उसके बाद सुना दिया फैसला, और यह फैसला सुनाया गया बॉलर के हक में। लेग बिफोर विकेट। इमरान मजीद गॉन, उसके खाते में कुछ भी नहीं। ये दोनों ही बल्लेबाजों ने ना हमारे स्कोरर बहजत को कोई तकलीफ दी ही नहीं क्योंकि दोनों ने स्कोर किया ही नहीं। तीसरा विकेट अरवा ज्वेलर्स फ्रंट फुट पर नजर आ रही है इस दूसरी पारी में। बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। तो यंग फास्ट बॉलर काशिफ भट्ट, क्री बॉय, अरवा ज्वेलर्स के लिए दूसरा विकेट उन्होंने हासिल किया। तीसरा दिला दिया अपनी टीम अरवा ज्वेलर्स को। और ज़ेवन आइकॉन्स उनके ऊपर काले बादल मंडरा रहे इस वक्त। इस शदीद गर्मी में भी उनके ऊपर काले बादल नजर आ रहे हैं। और जब जब काले बादल होते ना आसमान के ऊपर, फिर मुमकिन क्या होती है, तेज तरीन बारिश या हवाएं चलती है, तेज आंधी भी आती है। खराब शुरुआत मिलती हुई यहाँ ज़ेवन आइकॉन्स की टीम को।
और मैं दूसरी पारी में माजरत का हूँ उन देखने और सुनने वालों से कि अगर आप कमेंट करते हैं, कमेंट मुझे शो नहीं हो रहा स्क्रीन पर, क्या वजह है उसके लिए। ये कभी कभार हो जाता है कैमरा फाई एप्लीकेशन में, कमेंट हमें मिल नहीं रहे हैं। अब नंबर 5 पर जो बैटिंग करने के लिए आए हैं ना, उनके मैच 146 से 3717 रन से, यानी कि अच्छे आंकड़े हैं जाकिर द ग्रेट कुमार के, रबर बॉय ऑफ 7, वो नंबर 5 पर आए हैं। लेकिन काशिफ को एक सुनहरी मौका है यंग फास्ट बॉलर के पास इस बड़े मैच में जाकिर को आउट करने के साथ ही ना वो हैट्रिक एक गेंदबाज के लिए ड्रीम होता है, एक बॉलर के लिए ख्वाब होता है। क्या ये ख्वाब आज पूरा होगा? काशिफ भट्ट का मौका है, चांस भी है और ये लम्हा काफी इंपॉर्टेंट है उनके लिए। और ये मैच भी बड़ा मैच होम ग्राउंड पर काशिफ भट्ट हैट्रिक गेंद लेकर के तैयार अब रोड एंड से। और ये जो सामने वाला एंड है ना, ये मेन एंट्री भी है इस ग्राउंड की और रोड भी है जहां से आप गाड़ियां चलते हुए देख रहे हैं। और अगर मैं इस रोड के जो गाड़ी अभी जा रही है, ये शायद जैनत्राग या बठीना या बकरीबल, ये इलाका जो कि पहाड़ी इलाका इनको आप कह सकते हैं, क्योंकि पहाड़ उतना ज़्यादा दूर नहीं है, पहाड़ियों के दामन में है। जैनत्राग तो मैं एक बार गया हूँ। और अगर आप दाई जानिब की बात करें तो ये आपको मेन चौक के ऊपर लेकर के जाएगा। ये लोकेशन इस ग्राउंड की। स्क्रब द विकेट बाउंड्री काफ़ी छोटी है आज़ाद स्टेडियम क्रू में, लेकिन मौसम काफ़ी सुहाना है, मौसम काफ़ी अनुकूल है और सूरत हाल बहुत खराब है इस वक्त जमुना कैंस की। हैट्रिक बॉल जाकिर कुमार सामना करेंगे काशिफ की, ये गेंद इस पार शॉर्ट पेज डिलीवरी लेग स्टंप के बाहर थी और इसे फाइन खेलते साहिल की तरफ खेला। जब तक साहिल ने दौड़ लगाकर इसे फील्ड किया, उससे पहले दोनों ही बल्लेबाजों के पास चांस था दूसरा भी रन हासिल करने का। तो आप द मार्क हुए इसी के साथ हैट्रिक बॉल पर जाकिर कुमार, उनका खाता खुला 19 पर 3। खराब शुरुआत और बुरी भी कहना चाहिए, 3 बल्लेबाज बाहर गए हैं उबैद स्कोर किए बगैर। इमरान मजीद आते ही एलबीडब्ल्यू हुए और उससे पहले जहूर लेफ्ट। ये 3 बल्लेबाज सफेवल के जिन्होंने ज्यादा कुछ खास किया नहीं। जाकिर कुमार के लिए अगली गेंद इस ओवर की ऑफ स्टंप से बाहर और पिच लेंथ की गेंद थी जिसे कि फॉरवर्ड आकर ड्राइव करने गए थे जाकिर कुमार। गेंद में लो बाउंस था, ज्यादा गेंद उठी नहीं और विकेट कीपर ने इसे अपने पैड से रोका। आमिर शाह विकेट के पीछे। आमिर शाह जब बैटिंग करने के लिए आ जाए तो पहली गेंद पर इन्होंने चौका लगाया था, उसके बाद एक और चौका इन्होंने लगाया था, लेकिन उसके बाद वो पारी चली नहीं ज्यादा टाइम और जल्दी अपना विकेट उन्होंने दे दिया था। लेकिन जो नंबर 10 पर आए थे ना बैटिंग करने के लिए एजाज कुमार, आज लग रहा था कि वो धुआंधार पारी खेलेंगे, लेकिन लेट भेजा गया उनको और उनका कैच काफी जबरदस्त वो कैच था, कैच ऑफ द मैच और कैच ऑफ द टूर्नामेंट, क्योंकि वो गोली की रफ्तार से स्ट्रोक निकला था। और जब उस तरह की रफ्तार स्ट्रोक में होती है, आप एज ए फील्डर, थोड़ा सा ऑटम भी शुरू हुआ है, ठंड भी है, तो आप चाहते हैं कि गेंद ना आपसे दूर ही रहे। और पॉइंट डीप में क्या बढ़िया कैच लिया था, गोली की रफ्तार से स्ट्रोक का निकला था, ट्रैवल कर रही थी गेंद तेजी के साथ। इलाही ने वो कैच लिया था और इलाही का आना बाकी है। 2 बल्लेबाज डगआउट में पैड पहने हुए नजर आ रहे हैं, मुजम्मिल फैरोज और उसके अलावा इलाही भी। तो शायद इलाही को आना होगा। गेंद हवा में उछली, एजाज कुमार और सलीम ने दौड़ लगाई, लेकिन मुझे लगा कि तालमेल में खराबी देखने को मिली। ये चांस था, बड़ा मुकाबला, बड़ा मंच और इस तरह के कैच आपको लेने चाहिए। एजाज कुमार ने डाइव लगाई गेंद को बाउंड्री लाइन से जाने से पहले, लेकिन ये डाइव ना उस वक्त लगानी थी जब आप कैच करने के लिए गए, क्योंकि कैच में वो विकेट था और वो रन भी सेव हो जाते वहीं पे। थोड़ा सा वहां पे तालमेल में मुझे खराबी देखने को मिली थर्ड मैन और गली फील्डर की तरफ से। तो टॉप एज लगा पहली गेंद पर। हारिस यूसुफ आए हैं, हारिस रूफ की तरह फास्ट बॉलिंग करने वाले बॉलर टीम अरवा ज्वेलर्स के लिए।
इस बार शॉट ऑफ लेग डिलीवरी बाउंसर कर दी, ये तीखी और स्क्वायर लेग पर अंपायर ने वार्न किया। अब जाकर फ्रंट अंपायर वार्न कर रहे गेंदबाज को। स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 3.2 के बाद रन चाहिए। 179 रन का हदफ है सामने ज़ेवन आइकॉन्स के लिए और अभी तक अच्छी बॉलिंग देखने को मिली है अरवा ज्वेलर्स की तरफ से। हारिस ने अगली गेंद शॉट कर दी और इसे भी निकाल दिया बैकवर्ड पॉइंट पर डीप में और गेंद को फील्ड किया गया। राकेब भट्ट की जानिब से राकेब भट्ट ने गेंद को अपने शूज से फील्ड किया और ऐसे लगा कि शायद राकेब फुटबॉल भी खेलते हैं, फुटबॉल सिग्नल्स का इन्होंने इस्तेमाल किया। ऐसे लगा कि आजाद स्टेडियम में गेंद के पीछे राकेब नहीं बल्कि रोनाल्डो दौड़ रहे थे, उसी तरह इन्होंने अपने शूज से इनको फील किया। ये भी एक टैलेंट होता है। स्टिल ओवर पिच, अपील हो रही है गॉड बैंड की, जोरदार अंपायर पर दबाव छोड़ने की कोशिश हो रही है आमिर शाह और एजाज कुमार की जानिब से, लेकिन अंपायर टच से मस हुए नहीं। हारिस की इस ओवर पिच स्टिल ओवर पर बाल बचे बट गॉड बैंड होने से। जाकिर कुमार, जाकिर नॉट आउट 2, सोहेल बशीर 18। ये हेलेका जो का अभी भी 98 गेंदों में 155 रन की जरूरत है। यह ओपन टूर्नामेंट था 16 टीमों का, जिसमें 2 बेहतरीन टीमें मैदान के अंदर फाइनल मैच खेल रही है। जाकिर कुमार शुरुआत में ना वो उनका स्टार्ट जो है वो बड़ा धीमा होता है, यानी कि पहले वो समझ लेते हैं पिच को, उसके बाद गेंदबाजी को समझते हैं, गेंदबाजों को समझते हैं, उनके प्लान्स को रीड करते हैं और उसके बाद जाकिर कुमार अपना जलवा दिखाते हैं। ये जाकिर कुमार की हिस्ट्री है क्योंकि बड़े टाइम से मैं इसको जानता हूँ। जाकिर कुमार कमाल के क्रिकेटर, फिट है, फिटनेस को लेकर के वो कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। ये अलोंग द ग्राउंड पुल कर दिया गेंद को मिड विकेट फील्डर के बीच में, मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में गेंद को क्या चलता और लगा कि पहली बार इस फाइनल मैच में जाकिर कुमार ने गेंद को बाउंड्री के राह दिखा दी है। 4 डन, 28 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। हारिस ने इस ओवर की पहली गेंद पर भी खाया था चौका और वही आखिरी गेंद पर भी, यानी कि अंजाम भी 4 के साथ और आगाज भी 4 के साथ और अंजाम भी 4 के साथ, बीच में अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली जरूर हारिस यूसुफ की जानिब से। अभी भी पावर प्ले के 2 ओवर बचे हुए हैं, पावर प्ले ऑन है। ये T20 फॉर्मेट में 6 ओवर का पावर प्ले होता है और अब 2 ओवर बचे हुए हैं इस पावर प्ले के। जो स्क्वाड आज खिलाया इस फाइनल मैच में अरवा ज्वेलर्स के कैप्टन बिलावल ने, उसमें काशिफ भट्ट, एजाज द डेंजरस कुमार, आमिर शाह, आमिर नजीर, बासित अयूब, बिलावल टीम के कैप्टन, हारिस यूसुफ, सलमान, राकेब भट्ट, साहिल द ग्रेट हिटर ऑफ वाइड बॉल और उसके अलावा खालिद ने आज बढ़िया शुरुआत दी थी अपनी टीम को। और वही अगर मैं ज़ेवन आइकॉन्स की बात करूं तो इनकी तरफ से सोहेल बशीर, दानिश, जहूर लेफ्टी, उबैद, जाकिर कुमार, इलाही, एजाज सल्लू, इमरान मजीद, यूनिस भट्ट और आशु आज खेल रहे इस फाइनल मैच में और मुजम्मिल फेरोज भी इस टीम का हिस्सा है। काशिफ को फिर से बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद हवा में रही जरूर, स्क्रब दबकर साहिल ने गेंद को फील्ड किया एक बाउंस के साथ ही। जो सर्कल से बाहर 2 फील्डर है 5वें ओवर में, उसमें एक स्क्वायर लेग साहिल के रूप में और थर्ड मैन पर डीप में राकेब भट्ट को खड़ा कर दिया गया है। 5वें ओवर में पहली गेंद पर मिला सिंगल और अब स्ट्राइक जाकिर कुमार के पास एक स्लिप के साथ। काशिफ की दूसरी गेंद, ये जाकिर ने गेंद को उछाला हवा में, फील्डर एजाज कुमार गेंद के नीचे और जब एजाज कुमार गेंद के नीचे आते हैं कैच वो छोड़ते नहीं है और वही आज भी उन्होंने किया, पीछा किया अपनी चील जैसी निगाहों से गेंद का और बैलेंस कंट्रोल सब कुछ था इस कैच में। जाकिर कुमार गॉन,
6 रन बनाकर रबर बॉय के खाते में केवल 6, 29 पर गिरा। ये चौथा विकेट भी इसी के साथ यहां टीम ज़ेवन आइकॉन्स का, और काशिफ को मिला एक और विकेट। और ये अच्छा फैसला बिलावल का कि उन्होंने 5वें ओवर में फिर से काशिफ से तीसरा ओवर करवाया है कोटे का, क्योंकि जब किसी गेंदबाज को विकेट मिलता है ना, 1 या 2, फिर वो ज्यादा हावी होता है बल्लेबाजों के ऊपर और उसको फिर विकेट मिलते हैं। और वही हुआ आज भी। बिलावल ने भरोसा किया, विश्वास जताया अपने इस यंग फास्ट बॉलर के पास, जिसके पास क्वालिटी। और ये स्लो ओवर गेंद थी, इसमें रफ्तार कम थी लेग स्टंप पर, और कहा बल्लेबाज को क्या फ्लिक करे। और फाइन लेग का फील्डर एजाज कुमार, जिन्होंने शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर सर्कल से थोड़ा सा बाहर 3 या 4 फुट इस गेंद को कैच कर लिया। चौथा झटका 29 पर ज़ेवन आइकॉन्स की टीम लड़खड़ा रही है। ताश के पत्तों की तरह ये टॉप ऑर्डर की बैटिंग अभी तक बिखर चुकी है। अब नंबर 6 पर मुजम्मिल फेरोज आए हैं बैटिंग करने के लिए। मुजम्मिल के लिए पहली ओवर पिच लेंथ की गेंद, और इसे मुजम्मिल ने ड्राइव कर दिया फ्रंट फुट पर आकर, बल्ले के बीचों बीच लेकर गेंद की मिड ऑफ पर, जहां आमिर नजीर ने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का चांस था नहीं। इसका नाम क्या है? आपका नाम क्या है बेटा? अजान, थैंक यू। काशिफ अगली मर्तबा गेंद करने के लिए इस पार। एक बार उसके बाद जाकिर कुमार का जिसने कैच लिया ना, एजाज कुमार, ये दोनों ना आपस में रिलेटिव्स है। ये मैच से पहले एजाज मुझे बता रहे थे। एजाज कुमार काफी तेज क्रिकेटर है, फिटनेस आउट क्लास है इसके पास, हमेशा चौकस रहते हैं, और बल्लेबाजी भी आज खतरनाक कर रहे थे, लेकिन उनका कैच सनसनीखेज तरीके से लिया गया था। काशिफ ने कर दी स्लोवर, लेकिन डाउन द लेग साइड, और अंपायर रासिक ने अपने हाथ खोल दिए, वाइड बॉल का कर दिया इशारा। रासिक ने अभी तक इस मैच में बेहतरीन अंपायरिंग की है, और साथ साथ उनके साथी ने भी, जो कि स्क्वायर लेग पर खड़े हैं वहां पे, शायद आजाद है वहां पे, आजाद रॉयल T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर। 30 रन स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर 4.4 के बाद फिर से मैं माजरत कहूं कि कमेंट्स हमें मिल नहीं रहे हैं। आप तो कर रहे होंगे कमेंट्स, लेकिन स्क्रीन पर मुझे शो नहीं हो रहे हैं। अगली गेंद शॉर्ट पिच डिलीवरी, पुल कर दिया इसे स्क्वायर ऑफ द विकेट साहिल के पास, और साहिल ने आसानी के साथ गेंद को फील्ड करके थ्रू किया, और मौका था 1 रन बटोरने का। अब तक इस ओवर में 3 रन बने हैं, वाइड 2 सिंगल 1 विकेट। 91 गेंदों में 148 ओवर चाहिए इस फाइनल मैच को जीतने के लिए। अजान यहां पे मौजूद है, द सन ऑफ बिलावल, हु इज द कैप्टन, द लीडर, द स्पॉन्सर, एवरीथिंग ऑफ टीम अरवा ज्वेलर्स, जो कि सीनियर है लेकिन जूनियर्स को वो ज्यादातर खिलाते हैं अपनी टीम के अंदर। उनकी कोशिश यही है कि क्रिकेट के अंदर जो यंग क्रिकेटर्स हैं उनको प्रमोट करे। वो स्लो ओवर अच्छी थी, और इसे पिक नहीं किया था सोहेल बशीर ने। सोहेल इसे लॉफ्ट करना चाह रहे थे, वेरिएशन बढ़िया देखने को मिला इस आखिरी गेंद पर। काशिफ का ओवर हुआ मुकम्मल, 3 ओवर में 18 रन, और इन्होंने 3 विकेट हासिल कर ली है इस फाइनल मुकाबले में। हमारे साथ इस ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुंचाने में ताउन किया है SJ स्पोर्ट्स पुलवामा ने, उसके अलावा अल उमा टूर एंड ट्रैवल हज एंड उमरा सर्विसेज मेगा माल पांथ चौक ने, साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूं रियल एस्टेट सोहेल प्रॉपर्टी डीलर। अगर आपको लैंड प्लॉट चाहिए जहां पे आप अपना ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं, आपके पास मोटी रकम है, तो आप कांटेक्ट करें बाई के पास, हमारा रेफरेंस दे दीजिएगा और आपको अच्छी प्राइस पर अच्छा प्लॉट वो दे देंगे। गेंदबाजी में फिर से हारिस को बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए। हारिस की पहली गेंद को मिड ऑन पर फील्डर के बगल से गेंद को निकाल दिया है, सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। बहुत ही बढ़िया टाइम किया गया शॉट, इसमें प्लेसमेंट शानदार थी, और अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो ये लाजवाब टाइमिंग थी। बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव और चौका बटोरा पहली गेंद पर। अगर आप बॉलर की पहली गेंद पर चौका लगाते हैं ना, तो फिर आपका पलड़ा साफ तरफदारी रहता है गेंदबाज के ऊपर, और वही किया, पहली गेंद पर लगाया चौका। मुजम्मिल की विकेट काफी इंपॉर्टेंट है अरवा ज्वेलर्स के लिए, क्योंकि मुजम्मिल अगर टिक गए ना, फिर किसी भी गेंदबाज की शामत आ सकती है।
क्योंकि खतरनाक बैट्समैन है और उसके अलावा बॉलर भी शानदार है, लेकिन आज उसकी गेंदबाजी उस तरह की रही नहीं। वाइड की मदद से स्कोर 37 पर पहुंचा, 4 विकेट के नुकसान पर 5.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर जो कि हारिस यूसुफ से करवाया जा रहा है। हारिस ने इससे पहले 1 ओवर किया, उसमें हारिस ने 10 रन दे दिए थे। ओवर द विकेट हारिस की अगली गेंद इस पार नीचे रहती हुई गेंद को तिरछे बैट के साथ बैकवर्ड पॉइंट पर बासित अल्ताफ के पास खेला और बासित की अच्छी फील्डिंग, सर्कल में उन्होंने गेंद को फील्ड किया और गेंद वापस पहुंचा जा रही है 2-3 खिलाड़ियों के जरिए से हारिस यूसुफ के पास। फील्डिंग ऑफ साइड में मिड ऑफ आमिर नजीर के रूप में, कवर पर बिलावल, पॉइंट पर एजाज कुमार, बैकवर्ड पॉइंट पर बासित, गली पर सलीम, थर्ड मैन डीप राकिब के रूप में और विकेटों के पीछे आमिर शाह। एक और वाइड गेंद इस ओवर की, ये दूसरी वाइड। देखिए हारिस को अपनी लाइन और लेंथ पर कंट्रोल रखना होगा क्योंकि अभी पलड़ा बारी है साफ तौर पर इस मैच के ऊपर, खासकर रन चेस में अरबा जुवेलर्स की टीम का, क्योंकि 38 पर खोए हैं 4 विकेट। अभी भी 141 रन और चाहिए, मंजिल अभी भी दूर है। हारिस की ओवर पिच गेंद को टिपिकल सोहेल बशीर ने उठा दिया सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। ये हेलीकॉप्टर उड़ा और हेलीकॉप्टर लैंड हुआ सीधे मैदान के बाहर, ग्राउंड के ऊपर, ये रोड के ऊपर चढ़ दिया छक्का। सोहेल का पहला गगनचुंबी छक्का निकलता उनके बल्ले से। 15 में 25, 150 के आसपास इनके पास स्ट्राइक रेट है। 44 बढ़ता हुआ स्कोर 44 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। और हारिस की सिल्वर गेंद को ना बड़ा जबरदस्त पिक किया सोहेल बशीर ने। सोहेल के पास पावर है, ताकत है और उसी का वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर शॉट ना हमेशा लगाते हैं सोहेल बशीर। लंबे कद के टॉल लेंथ की बल्लेबाज, लंबे कद के चौड़े, छाती भी चौड़ी है, बाजू में भी अच्छी ताकत है इनके। शॉर्ट पिच डिलीवरी कट करने गए थे, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद निकली गिरने के बाद और अच्छा गेंदर आमिर शाह का। आमिर शाह इस टीम के विकेट कीपर बैट्समैन। ऑन साइड में एक मिड ऑन जहां पे खालिद नजर आ रहे हैं, टॉप ऑर्डर बैट्समैन। स्क्वायर लेग डीप में साहिल, फाइन लेग पर अब तक के सबसे कामयाब फास्ट बॉलर काशिफ भट्ट 3 विकेट हासिल कर चुके हैं। आखिरी गेंद पावर प्ले के आखिरी ओवर की, फिर से ऑफ स्टंप के बाहर एक और डॉट डिलीवरी। तो कहना चाहिए इस ओवर में छक्का लगा, उसके अलावा 3 रन और बने थे, यानी कि 9 रन बने। बल्कि इस ओवर में शायद चौका भी लगा था, माफ कीजिएगा, जहां चौका भी लगा था मुजम्मिल के बैट से। 6 gone, 44 for the loss of 4 wickets. Seven Icons, they are chasing 179 runs against team Arba Jewelers in final match of T20 Cricket Championship करीब 3rd edition। करंट रन रेट का जहां तक सवाल है वो 7.33 के आसपास है, और वही अगर मैं जरूरी रन रेट की बात करूं वो 9.5 के ऊपर है। पावर प्ले फिनिश हुआ है और पावर प्ले के 6 ओवर में ना 44 रन बने हैं। ये रन कह सकते कि ठीक ठाक ही है, लेकिन विकेटें आपने ज्यादा कमाई है। 4 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज जाकिर कुमार आज चले नहीं एक बार फिर, उन्होंने मायूस किया अपने फैंस को। उसके अलावा जहूर लेफ्टी 4 रन बनाकर, और 2 बल्लेबाज जो उन्होंने खाता नहीं खोला है। सेवन आइकन्स की जानिब से जहूर लेफ्टी और उसके अलावा इमरान मजीद। आने वाले बैट्समैन में इलाही और एजाज सल्लू के अलावा यूनिस भट्ट का आना बाकी है, और आशु भी वहां डगआउट में नजर आ रहे हैं, जबकि जाहिद दानिश का भी आना बाकी होगा वहां पे। 44 रन स्कोर, इससे आप बात करो, बोलो कौन हो आप। 44 रन 4 विकेट के नुकसान पर पावर प्ले फिनिश हुआ। और अब 7वें ओवर में बिलावल फिर से आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद ऑफ स्टंप पर और इसे कट कर दिया। गेंद की पॉइंट फील्डर के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और रन बनाने का चांस था, तो शुरुआत सिंगल के साथ इस ओवर की हुई। बिल्लू ने अभी तक एक ओवर डाला, इससे पहले 4 रन देकर उसमें विकेट उन्होंने हासिल किया था जहूर लेफ्टी का। ये गेंद को उछाला डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन डीप में वाइडिश में, लेकिन मिस हिट ये थी
वहाँ पे सोहेल बशीर की, और इस अरसे में 1 रन का और इजाफा स्कोर में। अब स्कोर बढ़ता हुआ 46 पर पहुंचा, 4 विकेट के नुकसान पर 6.2 के बाद। अगली गेंद स्लॉक कर दिया अलोंग द ग्राउंड, इस गेंद को मिड ऑन डीप में। एक कमेंट्री बॉक्स में आए हैं हमारे अजीज दोस्त ज़ेवन फैल्कन्स के शेर खिलाड़ी रियाज जाफरीदी साहब, और उसके अलावा आपके साथ कौन है? अयान का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे लिए रिफ्रेशमेंट लाया था, जो कि ज़ेवन आइकन्स की तरफ से आया था। और उस रिफ्रेशमेंट को सुनने के बाद ना रियाज साहब थोड़ा सा नाखुश लग रहे हैं और यही सोच रहे कि मैं लेट क्यों हुआ, कि खाने के लिए तो इंसान इतनी मेहनत करता है। हो, इस बार की है आसमान से बातें करती हुई, सीधे मिड विकेट के उस पार ये लंबा चौड़ा छक्का निकलता हुआ सोहेल बशीर के बल्ले से। सोहेल जब छक्का लगाते तो काफी एंजॉय करते हैं, यानी कि छक्के लगाना उनको बड़ा पसंद है बचपन से ही। वो हवाई हिट्स पर ज्यादा भरोसा करते हैं। हिटमैन ऑफ ज़ेवन आइकन्स, जो कि शुरुआत वहां ज़ेवन फैल्कन्स की टीम के साथ भी करते हैं। रियाज साहब का शुक्रिया, वेलकम इन द कॉम बॉक्स रियाज साहब, जो कि ज़ेवन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट चला रहे हैं ज़ेवन क्रिकेट ग्राउंड में। काफ़ी बड़ा काम अच्छा वो कर रहे हैं, लेकिन पिछले 1-2 महीने से वहाँ पे क्रिकेट रुका हुआ है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम था। आपको पता है पेडी फील्ड्स के साथ या फिर एप्पल उतारने का काम काफ़ी ज़्यादा था रियाज साहब को। इस वजह से रियाज साहब बता रहे हैं कि आप जाकर 15 अक्टूबर से शायद फिर से स्टार्ट हो रहा है क्रिकेट ज़ेवन क्रिकेट ग्राउंड में। बिलावल ने पिछले ओवर में एक छक्का खाया, तो कुल मिला के बिलावल ने पिछले ओवर में 7 नहीं बल्कि 9 रन दे दिए। जी हाँ, 9 रन दे दिए इन्होंने पिछले ओवर में। अब बॉलिंग करने के लिए द डेंजरस एजाज कुमार, इनके 4 ओवर ना काफ़ी क्रूशियल है क्योंकि अच्छी गति के साथ वो गेंदबाजी करते हैं और बल्लेबाजी भी बढ़िया करते। कैच भी उन्होंने ले लिया अच्छा जाकिर कुमार का। जाकिर के जो डाइहार्ड फैन है ना, वो जाकिर को ना इस वक्त काफ़ी बुरा भला कह रहे हैं। मंजूर द ग्रेट त्राली, उनका चेहरा ना इतना गुस्सा है उनके ऊपर जाकिर के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि संडे थी आज उनके लिए, लेकिन ये संडे ना फंडे होता है, लेकिन उसके लिए बैड डे हो गया क्योंकि जाकिर कुमार ने आज विकेट दे दिया जल्दी ही। क्योंकि जाकिर की बैटिंग को देखने के लिए, उनके मैच को देखने के लिए हर एक मैदान पर वो आते हैं। अपना टाइम बिजी शेड्यूल इनके पास, उसको साइड में रखकर ये शॉर्ट बाउंसर थी और इसे पुल कर दिया स्कोर ऑफ द विकेट। मुज़म्मिल फेरोज ने गेंद की सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर विद नो टाइम चौके के लिए। देखिए मुज़म्मिल को यहाँ आउट करना होगा अगर आपको मैच में बने रहना है ना, तो मुज़म्मिल की विकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुज़म्मिल एक ऐसे बल्लेबाज है कि आपको समझ नहीं आएगी किस तरह से वो रन बनाते हैं, जिस तरह से द ग्रेट पड़ोसी मुल्क के फॉर्मर कैप्टन, फॉर्मर क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम शोएब मलिक करते थे, उसी तरह वो बैटिंग करते। बड़ा बिजी रहते हैं, हर गेंद पर वो स्कोर करने की कोशिश करते हैं और इसका आपको पता चलेगा नहीं कब इन्होंने 50 बनाए। 9 गेंदों से वो 11 रन बनाकर नॉट आउट है। और एजाज कुमार ने अपनी गति को कम किया था इस पिछली गेंद पर, चेंज ऑफ पेस कर दी और उस पर मुज़म्मिल ने सरेंडर कर दिया, गेंद को जाने दिया। एजाज अगली मरतबा गेंद करने के लिए इस पार 5 किया गेंद को, लेकिन पॉइंट पर डीप में प्रोटेक्शन है जहां बासित, और बासित ने गेंद को फील करके वापस दे दिया है बिलावल के पास। और बिलावल अब धीरे धीरे गेंद को पहुंचा रहे हैं एजाज कुमार के पास। एजाज कुमार को आज अच्छी बॉलिंग करनी होगी अपनी गेंदबाजी में, उसको अच्छे लाइन पर, अच्छे स्पॉट पर गेंद को गिराना होगा। तेज गति से बॉलिंग करते हैं। ये शॉट डिलीवरी, हो इस बार क्या उछाल और क्या मूवमेंट देखने को मिला। ऐसा लगा कि गेंद ना टिप्पा खाने के बाद अंदर थोड़ा सा आई, लीड स्विंग कह सकते हैं आप इसे, और इस वजह से बाई जानिब विकेट कीपर ने इसे गैदर कर लिया डाइव लगाते हुए अपने दोनों दस्तानों में। आमिर शाह विकेट के पीछे लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट रिंग के अंदर स्क्वायर लेग पर साहिल सुबह से ही है। थर्ड मैन पर राकिब नजर रहे हैं। एजाज की अगली गेंद इस पार, शॉट ऑफ लेग डिलीवरी पर बल्ला चलाया, तेज गेंद की, उड़ती हुई तैरती हुई
सीधे हजूम के अंदर ये फलक शिगाब छक्का निकलता हुआ बल्ले से सोहेल बशीर के। सोहेल का स्कोर 38 और इसी के साथ 35 रन की शराकतदारी भी बनी है 5वें विकेट के ऊपर। 8 गॉन, 64 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अब यहां से 72 गेंदों में अभी भी 115 रन चाहिए। 72 गेंदों में 115 और चाहिए, इक्वेशन है ज़ेवन आइकॉन्स के लिए। और अब पारी को संभाल चुके हैं सोहेल बशीर और उनके साथी मुज़म्मिल फेरोज। और 8 ओवर के बाद ना यहां पे सोचने पर मजबूर कर लिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने टीम अरवा ज्वेलर्स क्रू को। इनकी कैप्टन अब कैबिनेट मीटिंग उन्होंने बुलाई है, बातचीत हो रही है। अजान भी थोड़ा सा टेंशन में दिख रहे हैं। द सन ऑफ बिलावल माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन इस वक्त मायूस भी है क्योंकि ये जोड़ी ने ना टेंशन बनाया है, हेडेक बनी हुई है ये जोड़ी अरवा ज्वेलर्स के लिए। और संडे के दिन क्रिकेट के प्रेमी अच्छी तादाद में नजर आ रहे हैं, क्रिकेट के साथ जो मोहब्बत करते हैं, जो क्रिकेट को खेलना और देखना पसंद करते हैं, वो लोग नजर आ रहे हैं आज़ाद स्टेडियम क्रू में। और खूबसूरत सी ट्रॉफी भी हाथ में लेकर के बहजाद चीफ ऑर्गेनाइजर इस टूर्नामेंट के पहुंच रहे हैं कमेंट्री बॉक्स में। बहजाद काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं इस ग्राउंड के अंदर। इस साल काफ़ी अच्छे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज हुए। ये तीसरा एडिशन है T20 चैंपियनशिप क्रू। और उसके अलावा अगर मैं T20 चैंपियनशिप क्रू एडिशन 4th की बात करूं, वो 1 विलेज बेसिस पर है। उसमें मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा यहाँ की मैनेजमेंट को। गेंदबाजी में बदलाव और अब बासित अयूब आए हैं बॉलिंग करने के लिए। ये बासित को मैंने पहली बार आज देखा है कि वो बॉलिंग कर रहे हैं। क्या बासित हमेशा बॉलिंग करते हैं? एक जेन्युइन स्पिनर है बासित, लेकिन दिमाग से खेलते हैं बासित हमेशा। अगर आप इसकी कदकाठी को देखकर इसके शरीर को देखोगे, लेकिन इसके पास अच्छा खासा टैलेंट है। और मौका बनाया था बासित अयूब ने, लेकिन एजाज कुमार से थोड़ी सी दूर ये गेंद रही पॉइंट पर। और जोखिम भरा शॉट था ये। सोहेल बशीर का गेंद गई पॉइंट बाउंड लाइन के बाहर चौके के लिए। इस ओवर का पहला चौका बासित अगली मर्तबा गेंद करने के लिए इस बार नीचे रहते हुए ऑफ स्टंप से बाहर और इसे क्रॉस द लाइन मिड विकेट की तरफ खेलना चाह रहे थे सोहेल बशीर। गेंद गई विकेट कीपर के पास। आमिर शाह विकेटों के साथ चिपके हुए हैं, किसी भी कैच और किसी भी स्टंप को करने के लिए तैयार, रेडी है वो। अगली गेंद पर कट कर दिया, हवा में गेंद, और इस बार भी सीधे गेंद जाकर गिरी है दीदगाह में। 6 रनों के लिए पॉइंट के ऊपर से स्लैश कर दिया इस गेंद को वहां सोहेल बशीर ने। काबिल दीद ये शॉट था सोहेल बशीर का, एक और छक्का। ये सोहेल हमेशा ना छक्कों पर भरोसा करते हैं, हवाई फायर करते हैं हमेशा, और वो हवाई फायर अभी तक उन्होंने किए हैं। कितने छक्के लगे इनकी इस पारी में? 48 रन की। हमारे स्कोरर बता रहे कि ये 5वां छक्का लगाया है इन्होंने। स्विंग में से एक और बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन इस दफा बीट करने में बासित कामयाब हुए सोहेल बशीर को। अब दबाव साफ दिख रहा है फील्डिंग टीम के ऊपर, यानी कि अरवा ज्वेलर्स की टीम के ऊपर। क्या अरवा ज्वेलर्स की टीम होम ग्राउंड में हार खाएगी, ये देखना होगा। इस बार डाउन द पिच आकर दूर थी गेंद, लेकिन खींचा इसे दूर से ही सीधे डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। काशिफ नाकाम रहे डीप लॉन्ग ऑन पर इस गेंद को रोकने में। चौके के साथ क्या ओवर फिनिश हुआ है? अभी भी एक गेंद आनी शायद बाकी, और इसी के साथ 50 रन मुकम्मल सोहेल बशीर के। 28 गेंदों में 52 रन के इन्होंने बढ़िया पारी खेली है, वो भी नॉट आउट है। अब ये पारी ना संभल चुकी है ज़ेवन आइकॉन्स की, जिन्होंने 4 विकेट गंवाए थे शुरुआत में। जहूर लेफ्टी, उबैद, इमरान मजीद और जाकिर कुमार, लेकिन ये जोड़ी ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है।
सोहेल 52 रन की पारी खेलकर नॉट आउट है और मुजम्मिल ने 13 रन बनाए हैं 11 गेंदों का सामना करने के बाद। अब 9 ओवर के बाद 79, अब 100 रन और चाहिए 66 गेंदों में। एजाज कुमार आए बॉलिंग करने के लिए, पहली गेंद को ऑफ स्टंप पर आ रही थी, उसे अपने से दूर धकेलने की कोशिश की, गेंद की सीधे बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर के पास और टेबल के ऊपर बहजाद मेहनत कर रहे हैं, खूबसूरत सी ट्रॉफी और उसके अलावा ये छोटे छोटे मोमेंटो मेडल्स वो सजा रहे हैं। बहजाद की फिटनेस आजकल कमाल की है। 79 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। नवाज शरिया 1 ओवर की गेंदबाजी के बाद मुजम्मिल फेरोज 13 रन बनाकर नॉट आउट है 12 गेंदों से। एजाज कुमार अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं। पहला ओवर इनका काफी महंगा रहा था जिसमें इन्होंने 11 रन दे दिए थे, एक छक्का भी लगा था, एक चौका भी आया था। मुजम्मिल फेरोज स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, इस बार शॉट पे डिलीवरी को कर दिया पुल, छोटी बाउंड्री और हासिल कर लिया ये छक्का। मिड विकेट के ऊपर से आड़ा बल्ला चलाया और अब पार्टी ज्वाइन कर ली है मुजम्मिल ने भी। मुजम्मिल फेरोज ये 2 बाई है, ओवैस और मुजम्मिल दोनों तबाही। मुजम्मिल का स्कोर 19 बढ़ता हुआ 13 गेंदों का सामना करने के बाद 85 रन स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर नवाज शरिया 2 के बाद। एजाज बार बार शॉर्ट गेंदबाजी कर रहे हैं और वो भी ऑफ स्टंप के बाहर, तो मेरे ख्याल से स्लोवर ट्राई करनी होगी। यॉर्कर अगर आपके पास है तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और गुड लेंथ के आसपास आपको गेंद को गिराना होगा। इस बार हवा में गेंद, फील्डर आमिर नजीर ने कोई गलती की नहीं है कैच लेते हुए। ये गेंद डालने के बाद ना बैलेंस खोया अपना एजाज कुमार ने, लेकिन उसके बावजूद भी मुजम्मिल को आउट करने में कामयाब हुए। पार्टनरशिप टूटी, साझेदारी टूटी, विकेट गिरा बहुत बड़ा मुजम्मिल फेरोज का। मुजम्मिल ने बनाया 19, 85 पर कमा दिया इसी के साथ विकेट नंबर 5वां 7 आइकन्स की टीम ने। और हम ले लेंगे थोड़ा सा ब्रेक क्योंकि आपको पता ही है पिछले 2 दिनों से मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम है, बोलना बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो हम ले लेंगे गर्म पानी जो कि हमने घर से आज साथ में लाई है। और आप बने रहे कंपोस्ट स्पोर्ट्स गैलरी के फेसबुक पेज पर। थैंक यू वेरी मच। ब्रेक के बाद हम आप सबका फिर से बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं और आप हमें YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp पर फॉलो कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं आप हमारे साथ। नवाज शरिया 3 के बाद 85 रन स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर 179 रन के टारगेट का पीछा कर रही है दूसरी पारी में 7 आइकन्स की टीम। फाइनल मैच हाई वोल्टेज मुकाबला और एजाज कुमार को विकेट मिली। 6 के बाद उन्होंने चलता किया था मुजम्मिल को। अगली गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी और इसे एजाज सल्लू ने देखा, परखा और छोड़ दिया विकेट कीपर आमिर शाह के लिए। फील्डिंग की जमावट थर्ड मैन डीप सलीम के रूप में। सलीम ने 28 रन की तेज तरीन पारी खेली आज। उसके अलावा बैकवर्ड पॉइंट पर 3 विकेट हासिल करने वाले काशिफ भट्ट डीप पॉइंट पीछे है। राकिब के रूप में कवर पॉइंट पर रिंग के अंदर बासित, एक्स्ट्रा कवर पर मौजूद है टीम के कैप्टन बिलावल और उसके बाद लॉन्ग ऑफ पर आमिर नजीर जिन्होंने कैच बढ़िया लिया। लॉन्ग ऑफ डीप में
मुजम्मिल फेरोज का। लॉन्ग ऑन पर खालिद, मिड विकेट पर हारिस और उसके अलावा स्कर्लर डीप में साहिल को खड़ा कर दिया गया है। 2 फील्डर ऑन साइड में बाउंड्री लाइन पर, एक अंदर। इस बीच ओवर की अगली गेंद इस बार शरीर पर आ रही थी। एक और शॉट ऑफ लेग डिलीवरी जिसे कि बल्ले के बीचों बीच लेकर बासित अयूब के पास खेला, जिन्होंने कवर पर ही गेंद को फील्ड किया और गेंद वापस आ रही है धीरे धीरे एजाज कुमार के पास। एजाज कुमार 17 रन अभी तक कंसीड कर चुके हैं 1.5 ओवर में। विकेट एक उन्होंने हासिल कर लिया है। इस ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है एसजे स्पोर्ट्स पुलवामा ने, और उसके अलावा रियल एस्टेट भाई एजाज सल्लू ने गेंद को चला हवा में, लेकिन किस्मत ने साथ दिया एजाज सल्लू को। गेंद जाकर गिरी नो मैन लैंड में, खाली इलाके में। मिड ऑन का फील्डर काफी पीछे था और मिड विकेट रिंग के अंदर था, इस वजह से गेंद गिरी उनके बीच में। और एजाज सल्लू ने ये तीसरी बॉल पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की। तो एजाज को समझना है, ये देखना है यहां से कि आप रनों का पीछा कर रहे हैं। अगर विकेट एक और गिर गया ना, फिर बहुत मुसीबत होगी इस मैच में टीम ज़ेवन आइकॉन्स के लिए। अभी भी 93 रन आपको चाहिए, 60 गेंदें बाकी। जरूरी रन रेट 9.30, मौजूदा 8.60। एजाज कुमार के 2 ओवर मुकम्मल हुए हैं, स्पेल के 1 विकेट 18 रन। और एजाज सल्लू ना इस रिस्की शॉट जो उन्होंने लगाया उसके साथ ही वो ऑफ द मार्क हुए, उनका खाता खुल चुका है इस फाइनल मैच में। अब अगला ओवर जो होगा वो शायद स्पिनर करेंगे। अभी तक बॉलिंग में हारिस ने किए 2 ओवर, काशिफ ने 3 ओवर की गेंदबाजी की है, 3 विकेट उन्होंने हासिल कर लिए हैं। बिलावल ने 1 विकेट हासिल कर लिया है शायद 2 ओवर डालकर। एजाज कुमार ने भी 2 ओवर की गेंदबाजी की है अभी तक। बासित अयूब ने 1 ओवर डाला, उसको अब हटा दिया गया है गेंदबाजी में। और अब बिलावल शायद आए हैं बॉलिंग करने के लिए। 178 रन बनाया था पहली पारी में टॉस जीतकर बैटिंग करके। इस फाइनल मैच में अरवा ज्वेलर्स क्रिकेट की टीम ने 179 रन का हदफ, उसी का पीछा दूसरी पारी में कर रही है यहाँ पे टीम ज़ेवन आइकॉन्स, जिन्होंने 5 विकेट अपने गंवा दिए हैं। करंट रन रेट 8.60। तो अब 60 गेंदों में 93 चाहिए। अगर आप T20 को उठा करके देखें ना और इस ग्राउंड की तरफ में नजर डालूं तो ये रन बन सकते हैं यहां से, लेकिन विकेट आपने 5 गंवाए हैं, वो एक परेशानी है। और दूसरी पारी में बड़ा मुश्किल होता है अगर 10 के ऊपर वो रिकॉर्ड रन रेट चला जाता है, क्योंकि विकेट गिरने के साथ ना वो फिर अचानक से 12-13 को टच करता है। बिलावल पहली गेंद मिस हिट, लेकिन जाएगी बाहर। जी हां, एजाज सल्लू का ये गजब का चक्का, पहली गेंद पर उन्होंने हमला कर लिया और मिले पूरे 6। आगाज हुआ 6 के साथ इस ओवर का। एजाज सल्लू का स्कोर 7 रन 92, 5 विकेट के नुकसान पर इनिंग का 11वां ओवर चल रहा है। और वेलकम करते हैं हम कमेंट्री बॉक्स में तारिक सईद साहब का, तारिक भट्ट, तारिक राजा फ्रॉम लद्दू। एक और बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन इस दफा मिस हिट, बल्ले पर गेंद अच्छे से बैठी नहीं और 2 बाउंस के साथ मिड ऑन डीप में से फील्ड किया गया। ये तारिक राजा साहब बता रहे कि आज से 10-15 साल पहले जब ये लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होती थी, ऑफलाइन में वो कमेंट्री करते थे बटपुरा क्रिकेट स्टेडियम लद्दू में। क्या जाएगी बाहर, आमिर नजीर तैयार और आमिर नजीर ने कैच गिरा दिया लॉन्ग ऑफ डीप में। एक तो कैच भी छोड़ा और छक्का भी हासिल कर लिया यहां सुहेल बशीर ने। देखिए, इस तरह से मुकाबला नहीं जीता जाता है, आपको मेहनत करनी होती है। और ये मैं समझता हूं कि T20 फॉर्मेट में आज के टाइम पे इसे आप रेगुलर कैच कह सकते हैं, उतना डिफिकल्ट था ही नहीं, बस फील्डर से थोड़ी सी गलती होगी, उन्होंने जज नहीं किया इस कैच को। इस पर शफल करने की कोशिश और डायरेक्ट हिट तो पड़ा जरूर विकेट कीपर के पर, लेकिन 1 रन बनाने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास था। मैं पिछली गेंद की यहाँ पे
जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा कि वो कैच आमिर नज़ीर ने किस तरीके से छोड़ा। लगा था जब गेंद हवा में उठी वो नीचे थे, हमें तो यहाँ से लग रहा था, क्योंकि हमारी नज़र तो सीधे वहाँ पे, तो लग रहा था कि आसानी के साथ वो कैच करेंगे। तो जब वो कैच करने के लिए गए लगा कि अब वो दूर रह गए हैं गेंद से, और एक ही हाथ से वन हैंडेड वो कैच करना चाह रहे थे, जिसके चलते कैच भी गिरा और छक्का भी मिला वहां सोहेल को। सोहेल को मिला जीवनदान, यानी कि नई जिंदगी उनको मिली। एजाज सल्लू ओवर कवर, इस सल्लू का जो अंदाज है ना, यही है, या तो जल्दी आउट होंगे या फिर तबाही करके जाते हैं। इस बंदे को ना आउट करना पड़ता है, आप इनके बल्ले से रन नहीं रोक सकते हैं। अच्छी गेंद डालनी होगी एजाज सल्लू के सामने, एजाज को आउट करने के लिए। थोड़ा सा दबाव अब है बिलावल के ऊपर, क्योंकि बिलावल जब कोई फील्डर कैच गिराता है ना, फिर गेंदबाज का मनोबल गिर जाता है, और वो साफ दिख रहा है यहाँ पे। और पिछला शॉट क्या लाजवाब ले लिया गया था एजाज सल्लू का, ओवर कवर, और विद इन नो टाइम गेंद बाउंड्री के बाहर गई थी। आजाद स्टेडियम क्रीज से ये मुकाबला आप तक पहुंचता हुआ स्टडी क्वालिटी फेसबुक पेज कंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी से बराह रास्त, और आप आवाज में सुन रहे कमेंटेटर हमारे अशरफ को। और उसके अलावा आप यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन मैच को आप बाद में यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी हम हैं, तो वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। स्पोर्ट्स रिलेटेड हम अपडेट आपको देते हैं हर दिन। एक ऐसा अभी तक कोई दिन नहीं गया पिछले 2-3 सालों में जब हम हर दिन 5 या 8 पोस्ट्स नहीं करते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट अपडेट भी हम आपको देते हैं। आपको पता ही होगा कि हाल ही में बैटिंग कोच अपॉइंट किया गया इमरान फरहत को पड़ोसी मुल्क के लिए, और आज पड़ोसी मुल्क का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के साथ था। कोई मुझे उसके बारे में अपडेट बताए। टेस्ट मैच पहला दिन, और उसमें सूरत हाल क्या है वो अभी आपके साथ शेयर हम पसंद करेंगे। जब ये मैच यहाँ की मैं बात करूँ, जब ये फाइनल मुकाबला शुरू हुआ था तो उस वक्त इमाम और शान मसूद शायद बैटिंग कर रहे थे, और अब्दुल्ला ने तो अपना विकेट खोया था। रब्बाड़ा ने वो विकेट हासिल कर लिया। आधे घंटे पहले की अपडेट राजा तारिक साहब हमें दे रहे कि आउट एक ही था आधे घंटे पहले, और क्रीज पर थे इमाम और इमाम के साथ शान मसूद। टेस्ट क्रिकेट में पहले दिन में ये स्कोर है टीम पाकिस्तान का। काशिफ को बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए। एक काशिफ को मैं एक एडवाइस देता हूं कि एजाज के सामने अब ज़्यादा फास्ट बॉलिंग ना करे, क्योंकि पेस को बड़ा पसंद करते हैं। तो आपको या तो सिल्वर का ट्राई करनी है, या फिर आप वाइड यॉर्कर का प्रयास कर सकते हैं। अगर आपके पास एक अच्छी बाउंसर है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। काशिफ किन सलाहियतों का मुजाहरा करते हैं इस ओवर में। दूसरी मरतबा काशिफ की ये गेंद, ये स्लो ओवर थी, उठता बा शॉट, और मिलेंगे पूरे 6। लॉन्ग ऑन को किया क्लियर वहां एजाज सल्लू ने। ये सोच खराब थी नहीं, लेकिन बल्लेबाज ने पहले ही वो सोच को समझ लिया था कि गेंद किस तरह की आएगी, और ऐसे लगा कि पहले ही पता था एजाज सल्लू को कि स्लो ओवर आएगी, और इस वजह से उन्होंने मिड ऑन के ऊपर से मारा इस गेंद को 6 रनों के लिए। अब 52 में 68। इक्वेशन अब काफ़ी नज़दीक उतना ज़्यादा है नहीं, इक्वेशन में उतना ज़्यादा फ़र्क है नहीं। 111 नेल्सन ऑन द बोर्ड, और नेल्सन पर मैंने बहुत बार राजा देखा कि विकेट गिरता है। क्रिकेट में एक हिस्ट्री है, इसका मतलब है 3 स्टंप्स विदाउट बैल्स, यानी कि इस पर विकेट गिर जाता है। जी हाँ, इस पर विकेट गिर जाता है। 111 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट से एजाज सल्लू 19 रन की डिसेंट पारी खेलते हुए ओवर पिच कर दी, और टारगेट बनाया डीप एक्स्ट्रा कवर को, और मिलेंगे पूरे 4। थोड़ा सा किया फंबल आमिर नज़ीर ने, और आमिर ने इससे पहले भी गलती कर ली थी जब सोहेल खैर ने कैच गिराया था, और अब एक और गलती आमिर ने कर दी। ये फील्डर के साथ कभी कभार ऐसा होता है, जब वो कैच छोड़ता है फिर उसके ऊपर दबाव होता है।
तो यहाँ उस दबाव को, ये खेल जो है ना ये सारा तो दबाव का है, जो झेलता है वो आगे ही निकलता है। तो दबाव को झेलना, क्योंकि हिसाब और तनाव की लड़ाई है इस वक्त। रन चेस में अब 115 स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। अब तक इस ओवर में 7 आइकन्स की हिसाब से ठीक ठाक रन बने हैं। अब और बड़े शॉट लगाने की जरूरत है ही नहीं। क्रीज पर 2 सेट बल्लेबाज, सोहेल 58 31 गेंदों से, एजाज सल्लू ने 200 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। और यही परिचय है, यही तो पहचान है एजाज सल्लू का। और लास्ट ईयर इन्होंने गोगो हमामा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए थे फ्रेंड्स स्पोर्टर्स नारबल की टीम के खिलाफ। ये वही खिलाड़ी है एजाज सल्लू। और कल भी S&A स्पोर्ट्स क्लब बटवारा का बड़ा शानदार मैच है। वेतपोरा सोइटिंग प्रीमियर लीग का टफ विकेट पर मुराद 7th स्ट्रीट के साथ बड़े बड़े क्रिकेटर्स कल एक दूसरे के आमने सामने होंगे। तो दिन के 1:30 बजे जुड़िएगा ज़रूर फेसबुक पेज कंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। और वो मैच हम आप तक लेकर के आ रहे हैं, उसमें हम भी एक्साइटेड है उस मैच को कवर करने के लिए, क्योंकि टर्फ विकेट पर वो मैच हो रहा है। तो देखते कि टर्फ विकेट पर ये फेमस क्रिकेटर्स किस तरह की कारकर्दगी दिखाते हैं। 48 में 63 इक्वेशन इस मुकाबले के स्पॉन्सर जो है इस पेज के SJ स्पोर्ट्स पुलवामा रियल एस्टेट बाई सोहेल। और साथ साथ में शुक्रगुजार हूँ अल उमा टूर एंड ट्रैवल हज और उम्रा सर्विस मेगा माल 5 का, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर महराज भट्ट साहब है। अगर आप जियारत करना चाहते हैं मक्का और मदीना की, मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा, दुनिया में अजीम और पाक जगह, अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हैं हज और उम्रा के लिए, तो मेरी एडवाइस है आपसे कि आप कांटेक्ट करें इनके साथ और आपको एक बेस्ट सर्विस से प्रोवाइड करेंगे। लेकिन रेफरेंस आपको हमारी देनी होगी ज़रूर, उसके साथ साथ आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। काफ़ी खूबसूरत ये इलाका है। और अगर मुझे इसी ओवर में टाइम मिला तो जूम आउट करके आपको दिखाएंगे कि चारों तरफ से कवर ये ग्राउंड है बड़े बड़े पहाड़ों से। और मेरी बाएं जानिब तो पहाड़ काफ़ी नज़दीक है, पहाड़ियों के दामन में ये ग्राउंड लोकेट है। आज़ाद स्टेडियम एक फेमस ग्राउंड कश्मीर के अंदर, प्रीमियर लीग यहाँ ही हुआ करती थी। एजाज के पैर चले नहीं कि बल्ला चलाया, खड़े खड़े कट करने गए थे एजाज सल्लू की विकेट कीपर के पास। अब इस वक्त जो 7 आइकन्स को ज़रूरत है ना, उनको संभल कर बैटिंग करने की ज़रूरत है। 5 खिलाड़ी अब तक आउट हुए हैं, आधी टीम अभी भी डैग आउट में है। 2 सेट बल्लेबाज अगर आपके पास क्रीज पर है, इक्वेशन 48 41 में 61 है, तो आपको ना रिस्क लेने की ज़रूरत है ही नहीं। यानी कि आप पूरी तरह से मैच में बने हुए हैं। अब दिमाग का ये खेल है। फुल टॉस बनाकर इस गेंद को मिड ऑन पर खेला डीप में एजाज सल्लू ने 1 रन के लिए। एजाज सल्लू काफ़ी क्रिकेट खेलते हैं, लगभग इनको हर दिन मैच होता है। उसके अलावा मैं सोहेल की बात करूँ, ये सोहेल तो ज़्यादातर 7 फैल्कन्स की टीम में खेलते हैं, लेकिन आज 7 आइकन्स की तरफ से वो शुरुआत करने के लिए आए। इनर एज लगा, प्ले डाउन होने से बाल बाल बचे, कट करने गए थे बल्लेबाज। इस ऑफ स्टंप से बाहर निकलती गेंद पर हारिस की बॉलिंग अभी तक 25 रन 2.4 ओवर में। ये हारिस से जो चाहिए था ना बिलावल को, अभी तक का हारिस वो दिन में नाकाम रहे, यानी कि विकेट। 5वीं मरतबा हारिस की ये गेंद इस पार फिर से कट करने गए थे, लेकिन अंपायर पीछा करते हो रहे होते बॉलर के कदमों को, और इस बार फंस गए अंपायर के जाल में। क्या अंपायर ने कि आपने और स्टेपिंग कर बैठी कर दी है, यानी कि वो जो लाइन है उसके आगे आपने अपने फुट को लैंड कर दिया, तो मतलब ये रन भी ऐड होगा। और ये जो आने वाली गेंद है ना, ये फ्री हिट बॉल है, आपके पास लाइसेंस है गेंद को किल करने का, किसी भी इलाके में आप गेंद को बाहर फेंक सकते हैं। अब ये फ्री हिट अभी भी है, क्योंकि वाइड बॉल का आ गया इशारा अंपायर की जानिब से। मिड ऑन डीप, स्क्वायर लेग डीप, मिड विकेट डीप। ऑफ साइड में एक स्लिप नहीं बल्कि सेकंड स्लिप पर मुझे फील्डर नजर आ रहा है।
या थर्ड स्लिप के आसपास। गिली बैकवर्ड पॉइंट, डीप पॉइंट कवर और मिड ऑफ डीप। डाउन द चार्ज, डाउन 6 ऑन, हाफ पंच या पुल, वन बाउंस, किन को फील किया गया लॉन्ग ऑन में और 1 रन का इजाफा स्कोर में। इस ओवर में अभी तक कोई भी चौका लगा नहीं और ये भी अनमोल है। 2, 1, 3, 4, 5, 6 रन बने हैं अभी तक 5 गेंदों से। 13वां ओवर 122। इस बार फिर से एनआरएच लगा, ये दूसरी मर्तबा इस ओवर में गेंद ने लिया अंदरूनी किनारा। इससे पहले सोहेल के बैट का और अब एजाज सल्लू भी प्ले डाउन होने से बाल बचे। 13 गॉन, 122, 5 विकेट के नुकसान पर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप क्रू ओपन टूर्नामेंट 3rd एडिशन का फाइनल मैच। हाई वोल्टेज मुकाबला, 2 कमाल की टीम है जिन्होंने काफी बेहतर क्रिकेट खेली है और ये खेल जो है ना T20 नॉकआउट का, ये बड़ा खतरनाक खेल है। हार कर मर गए आप, जीत कर आगे बढ़ चुके हैं, यही इसका हिसाब किताब है इस खेल का। और ये वाला भी मैच जो है ना काफी खतरनाक है दोनों टीमों के लिए। फिर से टाइम ले रही है यहाँ पे टीम अरवा ज्वेलर्स क्रू, क्योंकि हाल ही में इस टीम ने लास्ट मंथ में घुटने टेक दिए थे घाटीवाला किंग्स के सामने बड़ी बाग क्रिकेट ग्राउंड वीएन के अंदर। और उसके बाद ये टीम ना अब इस महीने का ये पहला मुकाबला खेल रही है और इस सीजन का ये 4था फाइनल खेल रही है। और उससे पहले अगर मैं वीएन से पहले की बात करूं तो उसके बारे में उतना इल्म नहीं है कि क्या इन्होंने जीता था कोई टूर्नामेंट। और यहां भी अपने होम ग्राउंड पर ये टीम फाइनल खेल रही है। अब 7 ओवर का खेल बचा हुआ है। रिक्वायर्ड रन रेट 8.14 करंट अब रिक्वायर्ड से ऊपर चला गया है। 42 में 57। मैं समझता हूं कि अभी भी मैच में बनी हुई है पूरी तरह से। यहां से अभी बची हुई है, बनी हुई है यहां पे टीम जेवन आइकॉन्स। उतना ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं क्योंकि 2 आपके सेट बल्लेबाज अंदर है और जो बाहर बैठा हुआ है खिलाड़ी आने के लिए जो मुंतजर है वो भी एक कमाल के क्रिकेटर है। ये गेंद ज्यादा दूर गई नहीं, मौका है और ले लिया गया कैच खालिद की जानिब से। एजाज कुमार स्ट्राइक्स। एजाज कुमार के क्या कहने, सोहेल बशीर सेट बल्लेबाज को उन्होंने क्या चलता और मैच अब दिलचस्प मरहलों में दाखिल हो गया। यहां से मैच ने ड्रामा इख्तियार कर लिया। 14वें ओवर की शुरुआत हुई विकेट के साथ। सेट बैट्समैन को किया उन्होंने रवाना, कैच ले लिया गया लॉन्ग ऑन डीप में और मैच में जान डाल दी है। आप जाकर थोड़ी सी यहाँ एजाज कुमार ने ये थोड़ा सा ब्रेक लिया गया था 13 ओवर के बाद कि क्या एजाज कुमार से ओवर करवाया जाएगा। तो बातचीत जब खत्म हुई तो बिलावल ने हाथ से एजाज की तरफ इशारा किया था कि आइए आप बॉलिंग करें और भरोसा था बिलावल को एजाज के ऊपर कि वो विकेट निकालेंगे और वही हुआ। भरोसे पर खड़ा उतरे वहां एजाज कुमार स्ट्राइक्स अगेन। दूसरा उनको विकेट मिला और छठा झटका लगा है जेवन आइकॉन्स की टीम को। अभी भी जीतने के लिए रन्स आपके पास 57 है, 41 गेंदें। तो मैं समझता हूं राजा यहां पे ना विकेट निकालने होंगे क्योंकि अगर पूरे 20 ओवर खेल गई ना जेवन आइकॉन्स की टीम फिर घुटने टेकने होंगे अरवा ज्वेलर्स की टीम को। वेलकम इन द कॉम बॉक्स आफ्टर लॉन्ग टाइम। राजा तारिक साहब प्योर उर्दू में आपको कमेंट्री सुनाएंगे, बड़ा अच्छा मुझे भी लगता है, सीखने का मेरे पास ये सुनहरी मौका है। शुक्रिया उमर साहब। तो एक अच्छी विकेट यहाँ पर हासिल की है अरवा ज्वेलर्स ने और अब मैच पर ग्रिप आ सकती है यहाँ पे अरवा ज्वेलर्स को। फाइनल मुकाबला है तो यहाँ पे एजाज सल्लू जो है अब थोड़े प्रेशर में आ सकते हैं क्योंकि अच्छा विकेट हासिल किया है इधर अरवा ज्वेलर्स ने और कप्तान को भरोसा था इधर क्योंकि इक्वेशन बहुत नज़दीक आई थी। और सेट बल्लेबाज थे तो गलती कर बैठे वहाँ पे बैट्समैन अब नए खिलाड़ी के लिए। तो अच्छी गेंद बाहर निकलती हुई गेंद अपने हाथ सिर पे बांधे हुए है बॉलर ने, नज़दीकी मामला हो सकता था और बहुत ही अच्छी गेंद। उमर साहब तो आज 15 साल के बाद कमेंट्री करने का मौका मिला मुझे। तो एक साल पहले तो वो थोड़ा मुबाहिसा किया था उधर लद्दू क्रिकेट ग्राउंड में। आज भी वहाँ पर मैच चल रहा है, इरफान वट वहाँ पे कमेंट्री कर रहे हैं
तो उधर से मैं आया तो आपको मिलने के लिए, तो मैंने सोचा कि 2-3 मिनट आपके साथ यहाँ पे बातचीत करेंगे क्रिकेट के लिहाज से। तो ये आज़ाद स्टेडियम खरेव बहुत मशहूर स्टेडियम है कश्मीर का। तो यहाँ पे एक मरतबा फिर गेंद करने के लिए तैयार। अच्छी गेंद थी, नीचे रहती हुई गेंद, पुश भर दिया है पॉइंट की जानिब, किसी रन का इजाफा नहीं। उमर साहब, एक्साइटमेंट आ गई है अब अपोजिट टीम जो फील्डिंग कर रही है उसको एक्साइटमेंट आ गई है, जो जान आ गई है कि इन्होंने एक अहम कामयाबी हासिल की है अहम मौके पे। थैंक यू वेरी मच राजा तारिक साहब। मैंने पहले भी कहा कि आपके साथ बड़ा अच्छा लगता है, आपको सुनने के बाद मुझे बड़ा मज़ा आता है आपको सुनने में, क्योंकि आप हमेशा ना वो प्योर उर्दू बोलते हैं। और मैं भी आपने देखा होगा कुछ वर्ड्स मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन वो मजबूरी है, फैंस की मांग है। मुझे फिर व्हाट्सअप करते कि सर थोड़ा सा हिंदी भी मिक्स करें आप, उससे चेस आती है। पंजाबी चेस नहीं आती चेस आती है उससे, तो थोड़ा सा बोलते हैं हम, लेकिन बड़ा पसंद करता हूँ मैं खुद भी हमेशा 100% प्योर उर्दू बोलने की। आज 1-1.5 साल के बाद आपको फिर से मौका मिला हमारे इस कमेंट्री बॉक्स में आने का, तो शुक्रिया सर आपका। संडे के दिन आप आते हैं, लेकिन उसके बगैर आपका बिजी शेड्यूल रहता है। तो मैच की तरफ वापस लौटते हैं। जी हाँ, बढ़िया गेंदबाजी हो रही है एजाज कुमार की जानब से, और यहाँ से अब गलती नहीं करनी है। ये जो मोमेंटम शिफ्ट हो गया ना, अब ये मैच कह सकते कि बराबरी पर है। थोड़ा सा ये विकेट गिरने के साथ ना दबाव अब फील कर रही है कुल मिला के ज़ेवन आइकन्स की टीम, और यहाँ से दिमाग से खेलना है, फील्डिंग अच्छी करनी होगी। अरवा ज्वेलर्स की टीम को बॉलिंग राइट स्पॉट पर गेंद को गिराना होगा। एजाज कुमार के स्पेल का अभी भी एक ओवर बचा हुआ है, और ये लीजिए विकेट मिला एक और। डिफेंड कर रहे थे, हर गेंद को रोकने की कोशिश हो रही थी, और ये सोच खराब थी नहीं इलाही की, लेकिन बढ़िया गेंद स्टम्प पर, और स्टैम्प्स का क्या सफाया, पाश कर दिया स्टैम्प्स को। उमर साहब, मैंने पहले ही बताया, जब इससे पहले विकेट गिरी मैंने पहले ही अर्ज़ किया है कि अब दबाव में आ जाएगी ज़ेवन आइकन्स की टीम, क्योंकि मोमेंटम शिफ्ट हुआ है। तो इसने बहुत अच्छी यार्कर लेंथ की गेंद समझो की है, और क्लीन बोल्ड कर दिया है नए बल्लेबाज को, क्योंकि इलाही को, क्योंकि यही है एक क्रिकेट का मज़ा। क्योंकि सेट जोड़ी जो है उसमें एक खिलाड़ी वापस गया, फिर दबाव उसने लिया है दूसरे बल्लेबाज ने, क्योंकि अब ये T20 का क्रिकेट है, इसमें यही मज़ा है कि इक्वेशन कभी अप और कभी डाउन आ जाती है। तो बहुत भरोसा था इस कुमार पे, कप्तान को, एजाज कुमार पे बड़ा भरोसा था। एक ओवर आपके कहना है कि एक ओवर और है इसको भी बाकी अपने स्पेल का, तो मैच नज़दीक भी हो सकता है, और यहाँ से एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है ज़ेवन आइकन्स को, क्योंकि सेट बल्लेबाज एजाज सुल्लू खेल रहे हैं अभी। तो मैच टाइट हो सकता है, क्योंकि आखिरी ओवर तक जा सकता है मैच। 7 विकेटों के नुकसान पर इस वक्त स्कोर 37 में 54 रन है। उमर अशरफ 3 विकेट हाथ में है। तो थोड़ा सा मुबाहिसा हम करेंगे, क्योंकि कुनबल के साथ मेरा बहुत अच्छा मतलब क्रिकेटिंग रिश्ता है। यहाँ पे एक बड़ी टीम जो मेरे टाइम मेरे वक्त में उन्होंने खेला है, और रॉयल क्रिकेट क्लब कुनबल, जिसमें बड़े बड़े स्टार्स सजाद अहमद डार, मोहम्मद रफ़ीक, नसीर अहमद, और मेरे आँखों के सामने भी है इस वक्त, क्योंकि तारिक डार है खतरनाक बॉलर, ओपनिंग बॉलर जो थे, स्ट्राइकिंग बॉलर। तो आज भी मुझे वो याद आती हैं कि मेरे उस वहाब खार क्रिकेट टूर्नामेंट में उन्होंने 2010 उन्होंने जीता था एडिशन। तो उस वक्त मैनुअल कमेंट्री हुआ करती थी, न कि ये लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होती थी। तो बहुत ही अच्छा रिश्ता है कुनबल के साथ, क्रिकेटिंग रिश्ता भी है और वैसा भी रिश्ता है। एजाज कुमार की ये गेंद अच्छी गेंद थी, गेंद को निकाल दिया है, उस ओर फील्डर मौजूद बाउंड्री के नज़दीक, और 1 रन का इजाफा। अभी भी 36 गेंदों पर 53 रन की ज़रूरत। इस ओवर में 2 ही रन, बड़ा टाइट ओवर फेंका है। 36 में 55 रनों की ज़रूरत है ज़ेवन आइकन्स को। दिलकश नज़ारा इस वक्त पहाड़ों से गिरा हुआ, ये यहाँ पे जो अब चारों तरफ पहाड़ नज़र आते हैं, तो बहुत ही दिलकश नज़ारा यहाँ पे आज़ाद स्टेडियम खरू में। और ये फाइनल मुकाबला जारी। तो उमर अशरफ साहब ने दावत दी, उसके लिए शुक्रिया। उमर अशरफ बहुत ही माइनाज कमेंटेटर आज के दौर में माने जाते हैं, और मैं कोलकाता स्पोर्ट्स ग्लोरी को ज़्यादा फॉलो करता हूँ।
तो बड़े बड़े इवेंट्स में फाइनलों में और बड़े बड़े अच्छे डिस्ट्रिक्टों में जाते हैं बड़े बड़े मैच करने के लिए। तो हो सकता है कि ये इस वक्त इसने दावत दी है मेरे को, तो मैंने कबूल की है। और उमर अशरफ साहब बड़े मतलब जानत वाले कमेंटेटर है और जो कि उन्हें बड़ा नाम कमाया है कमेंट्री में। तो इस वक्त स्पिन अटैक लाया है कप्तान ने, बहुत अच्छी सोच कप्तान की। बॉलर थे साहिल पहली बार के लिए गेंद को उठा दिया है लॉन्ग के ऊपर से और गेंद छक्का, उम्दा स्ट्रोक। और नए बल्लेबाज ने लगा दिया क्योंकि एजाज सल्लू नॉन स्ट्राइक यहीं पर है और प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा एजाज सल्लू पे, क्योंकि बहुत अच्छी स्ट्राइक की है यहाँ पे नए बल्लेबाज ने। तो इस वक्त 49 रन चाहिए 35 गेंदों पर। एक मरतबा फिर बाहर निकलती हुई गेंद और पुश करना चाहते थे मगर कामयाब नहीं हुआ और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, किसी रन का इजाफा नहीं। 34 पे 49। एक मरतबा फिर ये गेंद अच्छी गेंद थी, पुश कर दिया पॉइंट की जानिब, और फील्डर मौजूद, किसी रन का इजाफा नहीं। तो 33 गेंदों पर 49 रनों की ज़रूरत। ये ओवर अच्छा निकलना चाहिए अब, क्योंकि चाहे अरवा ज्वेलर्स के लिए या ज़ेवन आइकन्स के लिए। ओवर पिच गेंद को उठा दिया है और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, छक्का, दूसरा छक्का ये। और अब उमर साहब आप क्या कहना चाहते हैं, ये ओवर फ़र्क पड़ सकता है इस फाइनल में, क्योंकि पेंडुलम अब स्विंग हो रहा है। तो मैं आप अपना तासुरात बताइए। इस ओवर में अभी तक 2 छक्के लगे, जो दबाव था ना वो पूरी तरह से खत्म हो गया। और मैं समझता हूं कि गलती कर ली बिलावल ने कि इस 15वें ओवर में उन्होंने नए बॉलर को इंट्रोड्यूस किया। इस बार भी रन मिलेंगे, गेंद थर्ड मैन की तरफ जा रही है, सलीम गेंद के पीछे भाग रहे हैं, भागना बेकार। आजाद स्टेडियम क्रिकेट ग्राउंड की अगर मैं बात करूं क्रू में, कि आउटफील्ड काफी तेज है, गेंद चू ही सर्कल से बाहर निकलती वो बाउंड्री के दम बाहरी दम लेती है। तो इस ओवर का ये पहला चौका। अब 140 हुआ है स्कोर, 7 विकेट के नुकसान पर। उमर साहब मुझे रिसेंटली एशिया कप का फाइनल याद आया, हारिस रूफ ने भी ऐसा ही 15 ओवर किया था और उसने भी उसी ओवर में 17 रन दिए हैं और अभी 16 रन बन चुके हैं और अभी शायद एक गेंद बाकी है। ओवर पिच गेंद उठा दिया है, मौका हो सकता है उधर लॉन्ग ऑन पे, फील्डर गेंद के नीचे और ड्रॉप कर दिया है, गिरा दिया कैच। एजाज कुमार ने ड्रॉप किया कैच। मेरे ख्याल से कैच नहीं, मैच को शायद ड्रॉप किया है, मेरे ख्याल से फाइनल को ड्रॉप किया है उमर साहब। बहुत ही खराब क्रिकेट देखने को मिली है अरवा ज्वेलर्स की तरफ से इस 15वें ओवर में। एक तो साहिल ने 2 छक्के खाए और उसके बाद चौका भी लगा। अब ये गलती कर ली एजाज कुमार ने, जिससे आप उम्मीद इससे अच्छी की लगा सकते हैं। एक अच्छे क्रिकेटर, एक अच्छे फील्डर है वो, लेकिन कभी कभार किस्मत साथ नहीं होती है। एक किस्मत का भी बड़ा रोल रहता है क्रिकेट में। 15 गॉन, 141, 7 विकेट के नुकसान पर 30 में 38। और ये जो 18 रन बने हैं ना राजा तारिक साहब, ये नए बल्लेबाज ने बनाए हैं। अब इसके रन बनाने से क्या होगा कि एजाज के ऊपर वो दबाव नहीं रहेगा और जितना एजाज फार एंड पर रहेंगे ना उतना बेहतर है, मैं समझता हूँ। अभी भी 1-2 ओवर्स तक ज़ेवन आइकन्स के लिए, क्योंकि अगर वो स्ट्राइक पर रहेंगे ज़्यादा, यहाँ उनको फिर कोशिश करनी होगी खुद रन बनाने की, लेकिन रन बन रहे हैं लगातार और उसका विकेट पर रहना, क्रीज पर रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। और अच्छा कर रहे हैं जाहिद, एक गेम चेंजिंग नॉक वो खेल रहे हैं। अब मैच में इक्वेशन 30 गेंदें और 30 में उतने ज़्यादा रन नहीं चाहिए आपको, 38 ही चाहिए। 30 में 38 उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 3 विकेट बचे हुए और हारिस की बॉलिंग, तारिक साहब आज हारिस ने अभी तक 1 विकेट हासिल की नहीं। 3 ओवर में 28 रन उन्होंने दे दिए हैं, लेकिन इस ओवर में कोशिश करनी होगी हारिस को पहला विकेट हासिल करने की और एक और विकेट दिलाने की। यहाँ पे अरवा ज्वेलर्स की टीम को आने वाले बैट्समैन में यूनिस भट्ट शायद इंतजार कर रहे हैं डग आउट में। अगली गेंद को स्टेयर कर दिया और रन मिलेगा नहीं। दूसरी गेंद भी डॉट हुई। मैं समझता हूँ कि डॉट से अब ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ ज़ेवन आइकन्स की टीम को, क्योंकि स्क्रब द विकेट बाउंड्री काफ़ी छोटी है। अगर हर ओवर में एक बड़ा हिट लग जाता है तो उतनी ही तो ज़रूरत है आपको, 8 के आसपास ही रन बनाने की ज़रूरत है। जो करंट रन रेट है ना वो 9 के ऊपर चला गया है। एजाज सल्लू 27 रन बनाकर बहुत टाइम से उनको स्ट्राइक मिला नहीं है। हारिस की तीसरी गेंद इस ओवर की, फिर से स्टेयर कर दिया गेंद को
अब थोड़ा सा यहाँ दबाव मैं समझता हूँ कि फील कर रहे हैं दानिश नबी, लेकिन फिर भी यहाँ 27 गेंदों में 38 चाहिए आपको। हारिस यूसुफ जो इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं ना, बड़े दिमाग से वो बॉलिंग कर रहे हैं ऑफ स्टंप के बाहर, और वो भी रफ्तार कम कर रहे हैं गेंदबाजी में। दानिश 110 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं इस वक्त। 180 की स्ट्राइक रेट से वो रन बना रहे हैं। विकेट मेडिंग चाहिए यहाँ पे। जी हाँ, विकेट मेडिन लोडिंग है क्योंकि 4 गेंदें अभी तक डॉट हुई है। विकेट मेडिंग चाहिए। अब 26 में 38 ये इक्वेशन है जेवन आइकन्स के लिए। अब इस ओवर में मैं देख रहा हूं कि बॉडी लैंग्वेज ठीक दिख रहा है फील्डिंग टीम का। दानिश 5वीं गेंद का सामना करेंगे इस बार। बाहरी किनारा लगा, लेकिन विकेट कीपर की फुल लगने लग उन्होंने अपनी दाएं जानब लगाई जो कि उनका स्ट्रॉन्ग जोन था, लेकिन उसके बावजूद भी कैच करने में नाकाम रहे। थोड़ा सा मैं समझता हूं कि लीड ये डाइव लगाई। ये डाइव के लिए राजा तारिक साहब टाइमिंग की बड़ी ज़रूरत होती है। आपको सही टाइम पे डाइव लगानी होती है। टेक्निक डाइव और बैलेंस ये बड़ा अच्छा चाहिए आपको। और अगर आप डाइव लगाते हैं तो कैच छूटा, और पिछले ओवर में भी कैच गिरा था दानिश का ही। दानिश के ऊपर किस्मत लगातार उनको साथ दे रही, और ये मैडिन ओवर गया। जैसा कि हमारे साथी कमेंटेटर राजा तारिक बता रहे कि ये ओवर विकेट मैडिन चाहिए, इसमें लगभग वही हुआ था, क्योंकि अगर पिछली गेंद पर वो कैच लिया होता तो स्टोरी डिफरेंट होती। लेकिन फिर भी हारिस ने थोड़ी सी जान फिर से डाल दी इस मैच में। ये मैच कभी कभार पलड़ा बारी जेवन का, कभी कभार अरवा ज्वेलर्स का। जीतेगा कौन, ये एक बड़ा $1 मिलियन सवाल है आपके लिए। आप कमेंट में बता सकते हैं। उमर साहब अभी 24 गेंदों में कितने रन चाहिए? 38 रन चाहिए, क्योंकि इस ओवर ने थोड़ी जान ला दी है इस मैच में, और कोई रन नहीं बना। विकेट मेडिन में चाहता था, मगर हुआ भी था, मगर विकेट कीपर की गलती से जो कैच छूट गया, वरना एक अच्छा ओवर साबित होता है, यूज़फुल ओवर साबित होता है ये अरवा ज्वेलर्स के लिए। T20 के हिसाब से अभी जो सिचुएशन है वो कोई टफ है ही नहीं, मगर यहाँ पे जल्दी जल्दी एक विकेट चाहिए अरवा ज्वेलर्स को, तभी तो मैच में कुछ रंग आ सकता है। उमर साहब मैं कहना चाहता हूँ ये कि अब जो दूसरे बल्लेबाज ने जो 18 रन 15वें ओवर में लगाए हैं, वो डगआउट से ही उसको कैप्टन ने ही बताया होगा कि आप बॉलर हैं तो आप अपने रन दे दो, आप इस वक्त बड़ी हिट लगाओ। मगर गेंदबाज ने भी गलती की, उन्हें ज़्यादा ओवर पिच गेंद की है, ना कोई बाउंसर किया है, ना कोई यार्कर किया है, और ना कोई स्लोअर किया है कि उसने बुलाया गया था तो, और उसको 16वें 17वें ओवर में पहला ओवर दिया गया है स्पेल का, तो वो गलत फैसला है यहाँ पे कप्तान का। बॉलर्स नेम एजाज कुमार एक मरतबा फिर LPW की अपील, मगर लेग स्टंप से बाहर गेंद, कोई जान नहीं अपील में, किसी रन का इजाफा नहीं। अब ज़्यादा देर नहीं करनी होगी एजाज सल्लू को, क्योंकि इक्वेशन अगर आखिरी ओवर में 15 की आ गई तो फिर कुछ भी टर्न आउट हो सकता है इस मैच में। आपका क्या कहना है उमर साहब? देखिए, मैं समझता हूं कि ये ओवर ना संभल कर खेलना होगा। अगर आप इस ओवर में 6-7 रन बनाते 30 फिर 18 में और रहते हैं, क्योंकि ये ओवर आखिरी है कोटे का, एजाज कुमार का। सल्लू ने उठाने की कोशिश की, लेकिन ये स्लोवर गेंद थी, बल्ला चलाया, तेज गेंद आई धीमी रफ्तार से, और पिछली 8 गेंदों से ना एक भी रन नहीं बना है। ये मैच में पूरी तरह से वापस आ चुकी है अरवा ज्वेलर्स होम ग्राउंड में। अपने जो इनके फैंस हैं उनके सामने ये मैच खेल रहे हैं, और वो भी अलग से एक दबाव इनके ऊपर इस वक्त है। एजाज कुमार अगली मरतबा इस ओवर में ये स्लोवर थी, लेकिन मिस टाइम शॉट। रन कितने मिलेंगे? मेरे ख्याल से तो एक ही मिलना चाहिए। जी हाँ, वही एक ही मिला, और दूसरे के लिए ना पलट कर देखा भी नहीं एजाज सल्लू ने। और एजाज सल्लू मैं समझता हूं कि मैंने आपको कहा कि ये ओवर ना बड़ा संभल कर खेलने की कोशिश करेंगे। जब पाले में बॉल मिलेगी तो तभी वो बड़ा शॉट लगाएंगे, और ये सोच भी अच्छी है, क्योंकि इस ग्राउंड पर इकबाल साहब, राजा तारिक साहब, अगर आप देखें तो 10 रन हर ओवर में उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, खास करके एजाज सल्लू के लिए, क्योंकि स्क्रब द विकेट बाउंड्री काफ़ी छोटी है। और ये सोचा होगा, ये कैलकुलेशन होगी एजाज सल्लू को कि ये आखिरी ओवर है कोटे का एजाज कुमार को, तो इस वजह से संभल कर खेलेंगे। लेकिन यहाँ दानिश बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, बड़ा शॉट आ गया, लेग साइड में जड़ दिया छक्का। जी हाँ, फ्लैट गई है गेंद, और स्क्वायर लेग डीप में ये भी चांस था, कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट था।
साहिल के लिए और छक्का मिला। दानिश नबीना मैच विनिंग पारी खेल रहे हैं, ये आउट ऑफ सिलेबस आगे, और इन्होंने इस मैच में अभी तक वो पकड़ बना के रखी है ज़ेवन आइकॉन्स के लिए। 14 में 24 क्रूशियल नॉक खेलते हुए 148 रन 7 विकेट के नुकसान पर। इस बार बढ़िया गेंद अंदर आ रही थी और इस वजह से गेंदबाज, ये विकेट कीपर ने भाईजानिब डाइव लगाते हुए इसे रोका। यकीनन गेंद अंदर आई गिरने के बाद और स्टंप्स के नजदीक से निकल के गई। एक तो क्वाड बैंड और साथ साथ बोल्ड होने से बाल बचे दानिश नबी। ये दमखम गेंदबाजी में है। अगर मैं एजाज कुमार की बात करूं, बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे एजाज कुमार। अभी तक 3 विकेट उन्होंने हासिल कर लिए और चौथे विकेट की तलाश इस आखिरी गेंद में यकीनन होगी। किस तरह की वो आखिरी गेंद करेंगे कुमार, सामने वाले छोर से ये ओवर पिच बनाकर गेंद को उठा दिया सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए पहले ही परख लिया था दानिश नबी ने और गेंद की सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, शायद कैंप के अंदर चली गई है। जी हां, बहुत दूर, ऊपर भी दूर भी, और ये अजीमो शान छक्का निकलता हुआ द डेंजरस दानिश नबी के बल्ले से। 16 में 30 राजा तारिक साहब, क्या कहने इस बल्लेबाज के, जो कि नंबर 9 पर आया और उन्होंने मैच की कहानी बदल डाली। एजाज कुमार के खिलाफ इन्होंने अच्छे रन बनाए। अब 18 में 25 चाहिए। अब इक्वेशन यही है कि यहां से बहुत आसान है इस मुकाबले को जीतना ज़ेवन आइकॉन्स के लिए, और अब कोई करिश्मा ही करना होगा, मौजज़ा ही करना होगा, कोई चमत्कार ही करना होगा बॉलर्स को यहां से इस मैच में अपनी टीम को वापस लाने के लिए। और अरवा ज्वेलर्स के जो कैप्टन हैं बिलावल, काफ़ी नाखुश लग रहे हैं इस वक्त, और एजाज का वो कैच ड्रॉप करना मुझे याद आ रहा है जो कि उन्होंने मिड विकेट डीप में गिराया था, जब ये बल्लेबाज उस वक्त 12 रन पर ही बैटिंग कर रहा था। ये क्रिकेट ना चांस है, अगर आप कैच गिराते हैं फिर आपको महंगा पड़ता है, और ये रन चीज में कैच गिराना बड़ा डिफिकल्ट रहता है क्योंकि इसमें मैच छुपा होता है। तो बहुत बड़ी गलती कर रही है एजाज कुमार ने और इसका पछतावा होगा अब। और ये अगर यहाँ से हारती है ना मैच अरवा ज्वेलर्स, तो ये तकलीफ बहुत देगा बहुत टाइम तक। ये तकलीफ की मैं बात कर रहा था। उठता वह शॉट खेला लेग साइड में, अपनी जगह एजाज सल्लू ने गेंद की 6 रनों के लिए। ये बिलावल का आखिरी ओवर है स्पेल का, 18वें ओवर में स्पिनर का इस्तेमाल। 17 में 18 चाहिए अब। एक और वन मोर, एजाज द ग्रेट सल्लू डाउन द ग्राउंड के, और गेंद को भेज दिया सीधे रोड पर मैदान के बाहर। दूसरा छक्का, 2 गेंद पर 2 छक्के। एजाज सल्लू 40 पर नॉट आउट 21 गेंदों के बाद। अब 16 में चाहिए 13। बहुत मुश्किल है यहां से जीतना अरवा ज्वेलर्स को ये मैच। मुरशरफ साहब, तो अब ज़ेवन आइकॉन्स बहुत नज़दीक आ गई है जीत की, खुशबू आने लगी है जीत की। तो मगर गलती यहाँ पे अरवा ज्वेलर्स कर रहे हैं कि जो दानिश नबी जो खाली ओवर पिच गेंद पे खेल रहे हैं और खाली ओवर पिच ही गेंद करवा रहे हैं। कोई बाउंसर नहीं, कोई यार्कर नहीं, कोई स्लोवर नहीं, खाली जो इतने छक्के लगाए हैं खाली ओवर पिच गेंदों पर। और बड़ा हल्का प्रेशर किया है दानिश नबी ने एजाज सल्लू के ऊपर। तो एजाज सल्लू ने अब 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए हैं। तो बिलावल खुद कप्तान ओवर करने के लिए आए हैं, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद को निकाल दिया है उस और फील्डर मौजूद और कैच आउट हो गए। यहाँ पर ले लिया कैच, वहाँ पे खिलाड़ी ने गिरते हुए ले लिया। तो एजाज सल्लू वापस 40 रन बनाकर फाउलेन से वापस लौट रहे हैं। तो मैच में एक और जान आ गई, मगर कुछ करिश्मा ही करना होगा यहाँ पे अरवा ज्वेलर्स को। तो जो अब चाहिए रन जीतने के लिए 13 रन चाहिए, विकेट बचे हुए 2 और गेंदें बची हुई है यहाँ से शायद 15 गेंदों पर 13 रनों की ज़रूरत। तो कोई दिक्कत नहीं है ज़ेवन आइकॉन्स को मैच जीतने में, 1-1 रन से भी मैच जीता जा सकता है। यहाँ पे हर गेंद को अगर आप 1 रन के लिए खेलेंगे तो आराम से ये एडिशन आपको उठाना पड़ेगा। तो फाइनल जीतना पड़ेगा यहाँ पे। अगर अच्छी जो क्रिकेट खेलेगा वही बाद में विनर सब रहेगी।
तो जीत की दहलीज पे है इस वक्त ज़ेवन आइकन्स। बड़ा अच्छा क्रिकेट खेला, मुतासिर कुन क्रिकेट खेला। तो यहाँ पे एक गेंद अच्छी चाहिए अरवा ज्वेलर्स को। विकेट वही हो गया कि अगर एक अच्छी गेंद पे विकेट मिल गया तो उसके बाद पूरा जो चांस है वो अरवा ज्वेलर्स के भी 50-50 हो जाएगा उमर साहब। तो यहाँ पे एक नया बल्लेबाज आया यूनुस भट्ट खेलने के लिए, और इस ओवर की ये अभी चौथी गेंद है। 18वां ओवर चल रहा है इस वक्त। बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ पे आज़ाद स्टेडियम क्रू। बुकलीर बोल्ड कर दिया वहाँ पे, क्या उम्दा गेंद बिलावल की, समझ नहीं पाए, खड़ा खेलने की कोशिश और गेंद ने गिलिया बिखर दी। तो अब जान आ गई। उमर साहब क्या कहना चाहते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया T20 का जो रोमांच है, जो दिलचस्पी है वो यही है। एक ओवर में उनका पेंडुलम बारी लग रहा था तो दूसरे ओवर में इनका लग रहा है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये T20 क्रिकेट जो है ना, ये हमेशा आप जो सोचते हैं ना, आपकी सोच के अगेंस्ट होता है। देखिए यहाँ पे 2 गेंदों पर 2 छक्के लगे, उसके बाद 2 गेंद पर 2 विकेट गिरे। ये 6-6 डबल WW यानी कि विकेट, और किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन जो भी है, मैच काफ़ी अच्छा घट रहा है अभी तक। एक अच्छा एक्साइटेड मुकाबला, एक शानदार मैच, थ्रिलिंग मैच चल रहा है यहाँ आज़ाद स्टेडियम क्रू में। और अब फिर से मौका है, सुनहरी मौका है अरवा ज्वेलर्स की टीम को फतह हासिल करने के लिए अपने होम ग्राउंड पर। और विकेट पर आए हैं आखिरी बल्लेबाज आशिक हुसैन बैटिंग करने के लिए। आशिक 166 9 विकेट के नुकसान पर। बिलावल को मैंने लास्ट संडे भी देखा कि जब 8 आउट हुए थे इस टीम के कैप्टन, ये प्रेशर को ना बड़ा ज़बरदस्त हैंडल करते हैं। इसमें इतनी सलाहियत है, एक सीनियर क्रिकेटर है। निशानी यही होती है जी हाँ, कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस होता है, उसका सही टाइम पे आपको इस्तेमाल करना होता है। और अभी 2-3 ओवर मैंने पहले कहा तारिक साहब कि ये दबाव का ही तो खेल है, जो ज़्यादा झेलता है वही आगे निकलता है। और बल्लेबाज डिफेंड करने के लिए गए थे इस गेंद को, लेकिन बोल्ड हुए यूनुस भट्ट गॉन। 166 9वां विकेट। अब आशिक हुसैन आखिरी बल्लेबाज आए क्रीज पर बैटिंग करने के लिए। और 18वें ओवर की अभी भी 2 गेंदें बची हुई है। ये कोशिश अरवा ज्वेलर्स करेगी कि इन्हीं 2 गेंदों पर ना बोल्ड करे, आउट करे और मुकाबला जीते। अगली गेंद इस ओवर की इस बार नीचे रहती हुई और इसे गेंदबाज की तरफ ही खेला। ये 3 सिटमों पर गेंद थी, विकेटों के दायरे में गेंद डाली। और यही तो करना है इस वक्त, क्योंकि अगर थोड़ा सा मिस कर गए ना, या तो LBW हो गए या फिर सीधे बोल्ड। दबाव काफ़ी ज़्यादा है, तनाव काफ़ी ज़्यादा है इस मैच में दोनों टीमों के ऊपर, खासकर बल्लेबाज के ऊपर। ये इनर एज लगा, बाल बचे, गेंद गई फाइल की तरफ। और जब तक इसे साहिल उठा करके फील्ड कर लेते, क्या ये रन लेना चाहिए था? ये भी एक सवाल है यहाँ पे, क्योंकि सेट बल्लेबाज जो कि आपको मैच जितवा कर देने की कोशिश कर रहे हैं, वो अब रहेंगे फारन पर। अभी भी 18 गॉन। 18वां ओवर काफ़ी लाजवाब रहा अरवा ज्वेलर्स के लिए, जिसमें 13 रन बने और 2 विकेट भी गिरे, यानी कि काफ़ी ज़बरदस्त रहा। और इसमें हमें ड्रामा देखने को मिला। शुरुआत हुई 6 के साथ, फिर उसके बाद एक और छक्का लगा, फिर विकेट गिरा सेट बल्लेबाज एजाज अल्लू का, फिर यूनुस भट्ट आउट हुए और ये 5वीं गेंद डॉट, आखिरी गेंद पर मिला सिंगल। अब यहाँ से एक रन बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जोड़ी है आखिरी, गेंदें बची है 12 में 12 रन बने हैं। चाहिए यहाँ से ज़ेवन आइकन्स की टीम को एडिशन 3rd T20 क्रिकेट चैंपियनशिप अपने नाम करने के लिए। अब 19वां ओवर पेनल्टीमेट ओवर किस गेंदबाज से करवाया जाएगा? देखिए तारिक साहब, जो भी है इस वक्त दोनों टीमों के ऊपर काफ़ी दबाव होगा। हाँ उमर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा है। एक बहुत तनाव है फील्डरों पे भी और बैट्समैनों पे भी, बल्लेबाजों पे भी बड़ा तनाव इस वक्त लग रहा है। वो जो अपने जो स्पेक्टेटर्स हैं, जो तमाशाई हैं, जो फेवर करते हैं अपने टीम को, उनके ऊपर भी इस वक्त बहुत तनाव मुझे लग रहा है, बहुत तनाव लग रहा है इस वक्त। तो तमाशाइयों से खचाखच भरा हुआ आज़ाद स्टेडियम क्रू। तो यहाँ पे फाइनल मैच, जो आखिरी जोड़ी ज़ेवन आइकन्स की, तो गेंदबाज का नाम बासित आए हैं। बासित अयूब अंपायर को क्रॉस किया। ये गेंद क्विकर गेंद थी, डिफेंड कर दिया है, रन लेना चाहते थे वहाँ पे मगर नहीं ले पाए, हड़बड़ाए वहाँ पे। तो एजाज कुमार फंबल किया, मगर रन बनता था मगर नहीं लिया रिस्क यहाँ पे बल्लेबाज ने।
क्योंकि यहाँ पे रन आउट भी चांस था। तो स्ट्राइक जो नॉन स्ट्राइक जो थे वो आधा मतलब उसने क्रॉस किया था, फिर वापस फंबल किया है यहाँ पर एजाज कुमार ने। फंबल का मतलब यही है कि इस वक्त बड़ा तनाव, जो प्रेशर जो दबाव है वो प्रेशर है, बहुत प्रेशर है फील्डर के ऊपर। एक मरतबा फिर अंपायर को क्रॉस किया ये गेंद बासित ने, और यहाँ पर बाहरी किनारा लगा था, शायद कैच ड्रॉप किया यहाँ पे विकेट कीपर ने। तो ये अगर सारा खेल इस वक्त दबाव का शिकार हो रहे हैं, सारे खिलाड़ी यहाँ पे दबाव का शिकार हो रहे हैं। तो कोई वहाँ पे कोई रिकग्नाइज बल्लेबाज नहीं लग रहे हैं मेरे ख्याल से। यूनुस क्या नाम है इसका, आशिक, तो मेरे ख्याल से स्ट्राइकिंग बॉलर ही होंगे। तो इसीलिए वहाँ पे ना कोई ऐसे डिफेंड भी करना नहीं आता है। तो अब खाली अगर कोई गलती की है बॉलर ने तो वो छक्का चौका हो सकता है। एक मरतबा फिर अंपायर को क्रॉस किया, तेज गेंद वहाँ पे कट करना चाहते थे मगर नहीं कर पाए, बीट हुए। तो गेंद विकेट कीपर के दस्तारों में किसी रन का इजाफा नहीं। मैं समझता हूँ तारिक साहब यहाँ पे कोशिश करनी होगी बॉलर की कि वो रन ना कंसीड करे, क्योंकि एक बार अगर स्ट्राइक रोटेट हो गई ना, उस सेट बल्लेबाज आ गया ना, फिर उनको कोई मुश्किल नहीं होगा रन बनाने के लिए, क्योंकि वो पिच के मिजाज को उन्होंने परख लिया है 16 गेंदों से 30। और अभी उनके लिए ना वो इम्तिहान है, क्योंकि फॉर एंड पर वो देख रहे हैं हसरत भरी निगाहों से, उनके ऊपर भी दबाव है कि कब वो स्ट्राइक पर आए। कोशिश उनकी यही है, लेकिन यहाँ अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं पेनल्टी ओवर में। एक और डॉट डिलीवरी, एक और शानदार गेंद। ये पेनल्टी ओवर जो कर रहे हैं ना, बासित दिमाग से कर रहे हैं, अच्छी बॉलिंग, अच्छे स्पॉट पर गेंद को गिरा रहे हैं वो। अब इस आखिरी गेंद पर कोशिश होगी कि विकेट निकालने की, आउट करने की, क्योंकि अगर ये डॉट गई ना, फिर आखिरी ओवर में 12 समझ सकते हैं कि फिर मैच 50-50 है। लेकिन इस वक्त पलड़ा पूरी तरह से बारी है अरवा ज्वेलर्स की टीम का। तमाशाइयों से काफ़ी खचाखच मैदान भरा हुआ है। क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने मुंतजर है बेसब्री के साथ, अब वो बेचैनी के साथ इंतजार कर रहे हैं इस मैच के नतीजे का, रिजल्ट क्या आएगा इसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता है। अच्छा ही आएगा रिजल्ट, अच्छी जो क्रिकेट यहाँ से खेलेगा। एक और डॉट डिलीवरी, ये किस्मत कभी आपका साथ नहीं देती है, और इस ओवर में वही हुआ बासित के साथ। अच्छी गेंदबाजी के बावजूद भी वो विकेट उनको मिला नहीं जिसकी तलाश थी। 19 गॉन, 167, 9 विकेट के नुकसान पर मैच चला गया है आखिरी ओवर में। तो आखिरी ओवर में चाहिए 12 विकेट बचा हुआ है आखिरी, और दानिश नबी अब स्ट्राइक पर है, जो कि राहत की सांस है यहाँ कह सकते हैं ज़ेवर आइकॉन्स के लिए। उमर साहब, तारीफ करनी होगी बिलावल की, जिन्होंने मतलब सोच समझ के जो बासित अयूब को लगा दिया है गेंदबाजी के लिए, क्योंकि उन्होंने दिमाग का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है। क्योंकि यहाँ पे जो बल्लेबाज है उसको वो खाली क्रॉस खेलने की कोशिश करता है, निगाहें कहीं और है और बॉल कहीं और जा रही है, इसलिए उन्होंने तो यहाँ पे उमर अशरफ साहब, तो यहाँ पे दानिश नबी स्ट्राइक पर है, और तो साहिल गेंदबाजी करेंगे। प्रेशर इस वक्त दोनों टीमों के ऊपर। दानिश नबी ने 16 गेंदों पर 30 रन बनाए हैं। आखिरी ओवर होगा, आखिरी ओवर की पहली गेंद यहाँ पर, तो 6 गेंदों पर 12 रनों की ज़रूरत है फाइनल जीतने के लिए ज़ेवर आइकॉन्स को। तो अरवा ज्वेलर्स को खाली 1 विकेट दरकार है फाइनल जीतने के लिए। फील्डिंग सजाते हुए अंपायर को क्रॉस किया, ये गेंद को उठा दिया है और गेंद बॉडी लाइन से बाहर। अंपायर का इशारा देखो, छक्का। तो जान आ गई यहाँ पर मैच में दोबारा। तो ज़ेवर आइकॉन्स की टीम यहाँ पे बड़े एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। तो यही हम जिक्र कर रहे थे उमर अशरफ के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो पिछले ओवर में स्ट्राइक ही नहीं मिली है। दानिश नबी 17 गेंदों पर 36 रन की क्या घातक पारी खेल रहे इस वक्त। अंपायर को क्रॉस किया, कट करना चाहते थे, बीट हुए, किसी रन का इजाफा नहीं। 4 गेंदों पर चाहिए 6 रन, तो कोई ज़रूरत नहीं है हड़बड़ाने की। तो अंपायर को क्रॉस किया, ये गेंद टैप कर दिया गेंद को उस गली की जानिब, उस और फील्डर मौजूद, किसी रन का इजाफा नहीं। 3 गेंदों पर 6 रन चाहिए फाइनल जीतने के लिए ज़ेवर आइकॉन्स को, और 1 विकेट दरकार है अरवा ज्वेलर्स को। मैं कमेंटेटर मिस्टर तारिक राजा और मेरे साथ कमेंटेटर मिस्टर उमर अशरफ साहब मौजूद। ये गेंद और फिर गेंद को उठा दिया है और गेंद कवर बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए।
उम्दा स्ट्रोक कवर बाउंड्री की जानिब से। तो मैच विनिंग पारी खेलते हुए मगर अभी भी 20 गेंदों पर 40 रन बनाए हैं, 2 गेंदों पर 2 रन चाहिए। 2 गेंदों पर 2 रन, मगर आखिरी जोड़ी है मैदान पर, आखिरी जोड़ी है। शुक्रिया उमर अशरफ। तो आपने दावत दी है, आज मैंने कबूल की है। 2-3 ओवर मैंने आपके साथ कमेंट्री की है। तो 2 गेंदों पर 2 रन चाहिए फाइनल जीतने के लिए। साहिल अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की लेग स्टंप से बाहर, गेंद को उठा दिया है, छक्का, गेंद बॉडी लाइन से बाहर। यहाँ पे फाइनल जीत लिया है, यहाँ पे एडिशन जीत लिया है ज़ेवन आइकन्स से। क्या उम्दा पारी के लिए 17 गेंदों पर उन्होंने 46 रन की नाबाद पारी के लिए यहाँ पर दानिश नबी ने, ज़ेवन आइकन्स ने ये मैच जीत लिया है। और अरवा ज्वेलर्स ने डिफेंड नहीं कर पाए यहाँ पे, तो यहाँ पे जीत लिया है ज़ेवन आइकन्स से ये फाइनल। तो ज़ेवन आइकन्स चैंपियन इस फाइनल की। आज़ाद स्टेडियम क्रू से मैं बराह रास्त लाइव स्ट्रीमिंग पे हूँ, मिस्टर तारिक राजा कमेंटेड, और मेरे साथ जो कलीग बैठे हुए हैं उमर अशरफ कुंगपोश ग्लोरी के। तो यहाँ पे फाइनल मैच जीता है, बहुत ही अच्छा मैच जीता है, मगर अच्छा मैच रहा भी है। तो ज़ेवन आइकन्स से दानिश नबी ने जो उम्दा पारी खेली है, 46 रनों की, 18 गेंदों पर 46 रनों की नाबाद मैच विनिंग जो यहाँ पे पारी खेली है आज़ाद स्टेडियम क्रू में। और ज़ेवन आइकन्स यहाँ पे विजेता रहे हैं इस फाइनल एडिशन के। तो यहाँ पर मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए तैयार उमर अशरफ साहब, क्या तासुर है आपको? यहाँ पे मैच कभी उस जानिब गया, कभी मैच इस जानिब गया। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक टीम ज़ेवन आइकन्स को, जिन्होंने एडिशन 3rd T20 क्रिकेट चैंपियनशिप खिरवर में नाम कर लिया। देखिए क्योंकि टीम अरवा ज्वेलर्स को मौके मिले, इन्होंने कन्वर्ट नहीं किए, और मैं समझता हूं कि बिलावल ने आखिरी ओवर में गलती कर ली कि उन्होंने साहिल से ओवर करवाया, क्योंकि साहिल ने इससे पहले ना ठीक ठाक मार खाई थी 1 ओवर में। तो मैं समझता हूं कि आपके पास अगर काशिफ का 1 ओवर बचा हुआ था तो आपने काशिफ का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, या उसके अलावा आपको किसी दूसरे बॉलर से ये आखिरी ओवर करवाना चाहिए था, क्योंकि साहिल ने इससे पहले काफ़ी रन्स कंसीड किए थे, वो लेंथ अच्छी उनको मिल नहीं रही थी इस मैच के अंदर। तो इस वजह से गलती कर ली अरवा ने, और अरवा ज्वेलर्स एक बार फिर इन्होंने हार तस्लीम कर ली है। इससे पहले बड़ी बाग अवियन में, और अब जाकर होम ग्राउंड में, अपने होम ग्राउंड पर इन्होंने घुटने टेक दिए और सरेंडर कर दिया इन्होंने वहाँ ज़ेवन आइकन्स के सामने। ज़ेवन की तरफ से ज़बरदस्त खेलने वाले दानिश नबी ने मुकाबला जितवाया। आखिरी ओवर में 12 चाहिए थे और 46, उन्होंने 18 गेंद में 46 रन की अनबीटन पारी खेली। आखिरी ओवर में इन्होंने 2 छक्के और उसके अलावा 1 चौका भी जड़ दिया। 19.5 ओवर में इस मैच को फिनिश कर लिया, चेज डाउन कर लिया 179 रन ज़ेवन आइकन्स की टीम ने, और 1 विकेट से फतेहाब हुई ज़ेवन आइकन्स की टीम। मनी कांग्रेचुलेशंस, और क्रिकेट की जीत हुई। बड़ा ज़बरदस्त मैच रहा, एक्साइटेड मैच रहा, और उसके अलावा इस मैच में आखिरी ओवर आखिरी गेंद तक हमें फाइट देखने को मिली। फिलहाल के लिए इतना ही। हार्ड लक कहेंगे अरवा ज्वेलर्स की टीम को। मिलते हैं आपके साथ ठीक 10 मिनट के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू ऑल। थैंक यू राजा तारिक साहब।